पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो। इस शो में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में। हमने इससे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करी थी, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बातचीत करी। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अभी चल रहा है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और इस पर भी अगर हम देखें तो लेटर आई तक पहुँच चुके हैं, है ना। अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाई कितने क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। तो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है 751। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 751 लिखा हुआ नजर आ रहा है जी। और ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपने अभी तक 750 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है जी। 751 आपके स्क्रीन पर है जी। स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या कह रहे हैं भाई? इंटीमेट। इंटीमेट की मीनिंग होती है दो। एक तो होता है क्लोज, है ना, एक होता है क्लोज, दूसरा होता है फ्रेंडली, ठीक है, एक होता है नोन, ठीक है, कि आपको पहले से पता है, ठीक है। इंटीमेट के लिए 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। अगर ज़्यादा ठीक तरीके से अगर आप याद रख पाते हो तो 3 वर्ड ही जानने की जरूरत है। एक तो फ्रेंडली, दूसरा क्लोज, तीसरा नोन। नोन का मतलब ये हो गया कि आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी है, यू आर अवेयर। अवेयर भी मार्क कर सकते हो आप वहाँ पे। सो देखो, एक वर्ड आया क्लोज, फैमिलियर, फ्रेंडली, इंटीरियर, कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल। इसको बोलते हैं क्या? इंटीमेट के सिनोनिम की तरह काम करेंगे। ये क्या करेंगे भाई? इंटीमेट के सिनोनिम की तरह काम करेंगे। अगर इंटीमेट वर्ड है उसकी एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा भाई अनफैमिलियर, कि आप उसके बारे में जान नहीं रहो। अनफैमिलियर, या फिर फॉर्मल, या फिर इनकम्पैटिबल, या फिर कूल। ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे एंटोनिम। क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम की तरह मार्क किए जाएंगे। चलो अगले वर्ड की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा इन्वर्ट होना। इन्वर्ट क्या कहलाता है भाई? इन्वर्ट, इन्वर्ट मतलब होता है सर पलटना। पलटने का मतलब क्या हो गया भाई? उल्टा कर देना। इन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया भाई? उल्टा कर देना, मतलब रिवर्स कर देना। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैंने इन्वर्ट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, राइट। सो इन्वर्ट की मीनिंग क्या है भाई? मेक एन इन्वर्जन, है ना, इन अ म्यूजिकल कंपोजिशन। म्यूजिकल कंपोजिशन में इन्वर्जन मतलब बेसिकली आपको याद रखना, इन्वर्जन होता है उल्टा करना। रिवर्स द पोजिशन, ऑर्डर, रिलेशन और कंडीशन ऑफ, टर्न इनसाइड आउट और अपसाइड डाउन। इनसाइड आउट मतलब जो अंदर की चीजें उसको बाहर कर देना, बाहर की चीजों को अंदर करना, ठीक है। अपसाइड डाउन का मतलब होता है ऊपर की चीजों को नीचे करना, नीचे की चीजों को ऊपर करना। इसको बोलते हैं इन्वर्ट करना। इन्वर्ट क्या हो गया? रिवर्स हो गया, ट्रांसपोज हो गया, टर्न हो गया, फ्लिप हो गया, अपटर्न हो गया, बैक ट्रैक हो गया। These are what? These are synonyms. These are synonyms for invert. Invert के लिए क्या बनेंगे भाई? synonyms बनेंगे reverse, transpose, turn, flip, upturn और backtrack। ये क्या बनेंगे? invert के लिए synonym का काम करेंगे, राइट। अब देखेंगे भाई एंटोनिम की बात करेंगे। इन्वर्ट के लिए एंटोनिम क्या बन सकता है? एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम होगा क्या? एडवांस करना, फॉरवर्ड करना, होल्ड करना, ठीक है। होल्ड करना, एडवांस करना, फॉरवर्ड करना, इन्वर्ट के लिए एंटोनिम बन जाएगा जी। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 53, इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या कहलाता है? इनविंसिबल, इनविंसिबल होता है अजय। इनविंसिबल मतलब अजय, जिसको मतलब हराया ना जा सके, या फिर ऐसे कह लो जिसको जीता ना जा सके, जिस पर जीत ना हासिल की जा सके। इनविंसिबल, सिंपल सी बात है, अगर उस पर जीत नहीं हासिल कर पा रहे हो मतलब उसको हरा नहीं पा रहे हो, इनविंसिबल हो जाएगा जी, ठीक है। इनविंसिबल, राइट। सो टू पावरफुल टू बी डिफीटेड आर ओवरकम।
इतना ज़्यादा पावरफुल होना कि आप या कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा है, टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, इनविंसिबल कहलाएगा जी। सो एक वर्ड आ गया क्या, इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में घूम फिर के ये वर्ड देखने को मिलता है। इम्प्रेग्नेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, इम्प्रेग्नेबल की मीनिंग है कि आप सामने वाले को आप पेनेट्रेट नहीं कर पा रहे हो, उसको हरा नहीं पा रहे हो, उसके किले में आप जा नहीं पा रहे हो, इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा जी, ठीक है। दूसरा क्या है, इनडोमिटेबल, कि आप डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो, अगेन वही बात, आप सामने वाले को हरा नहीं पा रहे हो, इनडोमिनेटेबल हो गया जी, ठीक है। अगला वर्ड है अनकॉन्करेबल, जिसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते, कॉन्कर करने का मतलब हराया जा सकता हो, कॉन्कर करने का मतलब आप उसको हरा सकते हो, अनकॉन्करेबल मतलब उसको हराया नहीं जा सकता, अनकॉन्करेबल, राइट, ओके। अब देखो क्या, अनबीटेबल, जिसको बीट ना किया जा सके, वही बात है। अनयील्डिंग, इनसरमाउंटेबल, है ना, इनसरमाउंटेबल। सो ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे इनविंसिबल के सिनोनिम की तरह काम करेंगे। बात करेंगे एंटोनिम्स की, जिसको हराया जा सके, जिसको कॉन्कर किया जा सके, जिसको डिफीट किया जा सके, जिसको बीट किया जा सके, है ना, ब्रेक किया जा सके, तो ये आपके एंटोनिम की तरह यूज होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, इरिटेट करना। देख रहे हैं ये सीधा साधा बच्चा बैठा हुआ और ये भोपू लेके बच्चे को इरिटेट कर रहा है। सो इरिटेट करने का मतलब क्या होता है, एनॉय करना। क्या करना भाई, एनॉय करना, परेशान करना, टीज करने, टीज, इर्क, है ना, ये सब सिनोनिम की तरह काम करेगा, टीज, इर्क, एनॉय। एग्रेवेट एक वर्ड है भाई, एग्रेवेट, ये भी ध्यान दे, एग्रेवेट। बग है, बग, एग्रेवेट। अगर अगला अगला क्या है, एग्जास्पेरेट, क्या, एग्जास्पेरेट, एग्जास्पेरेट, फ्रेट, पीव, नेटल, NETTLE, नेटल, पीव, है ना, फ्रेट, है ना। तो आप क्या देख पा रहे हो, एग्रावेट, बग, एग्जास्परेट और फ्रेट और पीव और निटल क्या काम कर रहे हैं भाई, सिनोनिम्स की तरह काम कर रहे हैं इरिटेट के। अब आप हमसे पूछोगे सर ये तो सारे बिल्कुल यूनिक वर्ड है, जी बिल्कुल यूनिक वर्ड है। आपको याद क्या रखना है, एग्जास्परेट याद रखना है, एग्जास्परेट इंपॉर्टेंट बनेगा जी, फ्रेट भी इंपॉर्टेंट है, पीव भी इंपॉर्टेंट है, और नेटल, नेटल तो बिल्कुल नया वर्ड है, इसी वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी बिल्कुल यूनिक वर्ड है, इसको भी याद रखने की जरूरत है, क्या पता है एग्जामिनर का मूड घूम जाए और वो आपसे ऐसे उठपटांग के क्वेश्चंस पूछ ले। तो ये याद रखने की जरूरत, जब मैं बोलता हूँ तो सिंपल सी बात है, पेजेस को टर्न करना है, आपने देखना है वर्ड्स को, आप उसके अंदर मतलब उछल कूद नहीं मचा सकते हो, सिंपल सा जो फंडा है, पेजेस को टर्न करना है और वर्ड्स को समझना है। इरिटेट मतलब क्या, किसी को परेशान करना, टीज करना। तो भाई सिंपल सी बात है, कामनेस की बात करेंगे अगर हम उसके एंटोनिम की बात करें तो एसवेज, प्लीज, एड, काम की बात कर लेंगे अगर हम क्या कर रहे हैं भाई, एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, तो डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 55, इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेट क्या होता है भाई, इल्यूमिनेट, लाइटेन करना। इल्यूमिनेट करना मतलब क्या, लाइटेन करना, यू कैन सी हियर, है ना, सब कुछ बिल्कुल जगमग जगमग क्या हो रहा है भाई, लाइटेन है ना, जला हुआ है, ठीक है। सो इल्यूमिनेट क्या है, प्रकाशित करना, लाइटेन करना, लाइटेन करना, क्लेरिफाई, इल्यूमिनेट, क्लेरिफाई, इलुसिडेट, इलुसिडेट, इलुस्ट्रेट, ठीक है, इनलाइटेन, ठीक है, एडिफाई, क्या करना भाई, एडिफाई करना, ठीक है ना। एडिफाई करने का मतलब क्या होता है, सामने वाले के बारे में अच्छे से बातचीत करना, उसके बारे में अच्छा अच्छा बताना है, ठीक है, एडिफाई करना कहलाता है। इनलाइटेन करना, सामने वाले को समझ देना। इलुस्ट्रेट करना, एक्सप्लेन करना, इलुसिडेट मतलब भी एक्सप्लेन होता है, क्लेरिफाई, लाइटन, इल्यूमिनेट मतलब सबकी मीनिंग कुल मिला जुला के क्लियर करने के सेंस में है कि सामने वाले को वो बात अंडरस्टूड हो जाए, इस तरीके से बोलना, इल्यूमिनेट करने के सेंस में यूज किया जाएगा। अब एंटोनिम की बात करें, मतलब क्या, इल्यूमिनेट से अगर हम एंटोनिम निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, डार्क निकाल सकते हैं, सीक्रेट निकाल सकते हैं, डार्केन कह सकते हैं, क्लाउड कह सकते हैं, ऑब्सक्योर कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई, ऑब्सक्योर, डार्केन, क्लाउड, डार्केन, क्लाउड, ऑब्सक्योर, और क्या भाई, सीक्रेट बोलेंगे, सीक्रेट बोल दिया है ना, सीक्रेट, ऑब्सक्योर, डार्केन, क्लाउड, है ना, ये सब क्या है भाई, एंटोनिम की तरह काम करेंगे इल्यूमिनेट के। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, इल्यूसिव। इल्यूसिव क्या हो गया भाई, इल्यूसिव, इल्यूसिव हो गया भ्रामक। इल्यूसिव क्या हो गया भाई, भ्रामक। इल्यूजन बोलते हो ना, इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा है दिमाग में, या फिर आंखों के सामने इल्यूजन आ गया है ना, छा गया, ऐसा कुछ। तो इल्यूसिव क्या होता है, भ्रामक होता है। भ्रामक मतलब क्या, कि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। देखो यहाँ पे डिसेप्टिव बोल लो, मिसलीडिंग बोल लो, इल्यूजिव के लिए जो मीनिंग है भाई, आई डोंट वाना हियर टू मच इल्यूजिव वर्ड्स, है ना, मैं बहुत ज्यादा इल्यूजिव वर्ड्स नहीं सुनना चाहता हूँ। डिसेप्टिव बोलते हो उसको, है ना, कि कंफ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट हो जाती है, उसको सुनने के बाद से सामने वाले की तरह ट्रीट करने लग जाते हो आप। इल्यूसिव क्या होता है,
सिमेरिकल, सिमेरिकल बोलोगे, डिसेप्टिव बोलोगे, फैलेसियस बोलोगे, हेलुसिनेटरी, क्या बोल रहा है भाई, हेलोसिनेटरी, हेलोसिनेशन समझते हो ना, कि आप सामने वाले की तरफ देख रहे हो और सामने वाला आपको अपनी बातों में उलझाया जा रहा है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलूसिव या फिर हेलोसिनेटरी। विजनरी भी एक वर्ड है भाई, तो विजनरी भी मार्क कर सकते हैं इलूसिव को, है ना, इल्यूजन से निकल के आया इलूसिव, डन है। अब इलूसिव के लिए हमें अगर एंटोनिम चाहिए तो हम एंटोनिम क्या मार्क करेंगे भाई, जो चीज़ फैक्चुअल हो, जो चीज़ रियल हो, जो चीज़ ऑथेंटिक हो, तो हमने डेफिनेट को मार्क किया, फैक्चुअल को मार्क किया, रियल को मार्क किया। दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स, दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर क्या, इलूसिव। इलूसिव के लिए क्या हो गया भाई, ये एंटोनिम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, इमाक्यूलेट, क्या क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है इमाक्यूलेट, इमाक्यूलेट क्या होता है, इमाक्यूलेट ध्यान से देखें, इमाक्यूलेट मतलब होता है स्टेनलेस, क्या मार्क करोगे, स्टेनलेस या फिर स्पॉटलेस, अगर इजी वर्ड या लिखना है यहाँ पे तो इमान इमान क्या इमाक्यूलेट, क्या इमाक्यूलेट, इमाक्यूलेट के लिए आपने क्या लिखा, स्पॉटलेस लिखा। आप एक और प्यारा वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, स्टेनलेस मतलब दाग धब्बा रहित, दाग धब्बा रहित, उसको बोलते हैं स्टेनलेस और क्या, स्पॉटलेस, स्टेनलेस और स्पॉटलेस बोलेंगे, राइट। ओके, सो परफेक्ट बोल सकते हो, अनस्यूलिड बोल सकते हो, अनसॉइल्ड बोल सकते हो, एररलेस बोल सकते हो, परफेक्ट बोल सकते हो, राइट। सो इमाक्यूलेट मतलब क्या, इमाक्यूलेट, सिंस आई एम हैविंग गेस्ट ओवर फॉर डिनर, ओके, माई हाउस मस्ट बी क्लीन until it is immaculate, राइट। ओके, तो इमाक्यूलेट की मीनिंग क्लियर हो गई भाई, इमाक्यूलेट की मीनिंग होती है स्टेनलेस या फिर स्पॉटलेस, जिसमें दाग धब्बे रहित बातें की जाती हैं उसको बोलते हैं इमाक्यूलेट, डन। चलो जी, अब बात एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, मतलब फाउल, फिल्दी, टेंटेड मतलब गंदा, है ना, स्पॉट, है ना, और क्या, स्टेन की बात करेंगे, दाग धब्बे की बात करेंगे, है ना, ठीक है। तो फाउल, फिल्दी, टेंटेड, स्पॉट और स्टेन, ये क्या हो जाएंगे, इमाक्यूलेट के लिए एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे। नाउ इमर्स की बात करें, इमर्स मतलब क्या होता है भाई, डुबो देना। इमर्स की बात करें, इमर्स मतलब क्या होता है भाई, डुबो देना, है ना। इमर्स मतलब भिगोना या डुबो देना, सिंपल सी बात है, डिप करने के सेंस में आप इमर्स को यूज करते हो। जैसे आप क्या करते हो भाई, अगर ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड, ठीक है, चाय की प्याली है, चाय का कप है, ठीक है, आपने क्या किया, ब्रेड को उसमें चाय में क्या कर दिया, इमर्स कर दिया, मतलब डुबो दिया है। इमर्स की मीनिंग वहां पे है भाई, इमर्स करना मतलब डुबो देना, डुबो के खाना, बिस्किट को चाय के कप में डुबो के खाना, इमर्स करना, जैसे कि वो भीन जाए पूरा, है ना। तो इमर्स मतलब डिप करना, डिप करके खाते हो ना, ठीक है। डाउज, सबमर्ज, सोक, कंज्यूम, इनग्रॉस, ये क्या होंगे भाई, इमर्स के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, ड्राई, रिट्रीव और सरफेस, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे, ठीक है। तो डन है भाई, इमर्स भी डन है, आपको अंडरस्टूड हो गया भाई। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 59, 59 क्या कह रहा है, ध्यान से रीड करें 59 के बारे में। 59 कह रहा है इम्पेयर, इम्पेयर क्या होता है भाई, खराब करना, जैसे ये डिलीवरी बॉय आया, है ना, ये लेकर आया है भाई, डिलीवरी लेकर आया है ना, जो पार्सल होता है, और वो कहीं से टूटा हुआ है, देख पा रहे होगे आप, क्या है भाई, टूटा हुआ है, तो इसको क्या बोल रहा है, वो इम्पेयर हो चुका है, क्या बोल रहा है, इम्पेयर हो चुका है ना। इम्पेयर मतलब क्या, डैमेज, सबसे इजी वर्ड आप यहाँ पे उठा के पटक दो, डैमेज, राइट, डैमेज, टार्निश, विसिएट, विसिएट, प्ला, मार, ब्लेमिस, क्या, डैमेज, राइट, टार्निश। तो वर्ड आपके लिए क्या है भाई, इजी है एंड फैमिलियर है, इजी एंड फैमिलियर है। ब्लेमिस बोल रहे हो, टार्निश बोल रहे हो, विसिएट बोल रहे हो, फ्लॉ बोल रहे हो, मार बोल रहे हो, है ना। इम्पेयर के लिए क्या है भाई, ये इजी वर्ड है, ये क्या है, इजी वर्ड है, इम्पेयर, ब्लेमिस, डैमेज, टार्निश, विसिएट, फ्लॉ, मार, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर इम्पेयर। इम्पेयर के लिए क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, मतलब मेंड करना, फिक्स करना, हील करना, जो चीज़ खराब हो चुका है उसको ठीक करने के सेंस में, है ना। इम्पेयर मतलब खराब करना, इम्पेयर मतलब क्या हो गया भाई, खराब करना, डैमेज करना, राइट। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा उसका, कि उस चीज़ को हील करना, ठीक करना, वो क्या हो गया, फिक्स करना, मेंड करना, वो क्या हो गया भाई, उसके लिए इम्पेयर का एंटोनिम्स का काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव की मीनिंग देखेंगे, इम्पेरेटिव क्या हो रहा है भाई, इम्पेरेटिव की मीनिंग देखें, इम्पेरेटिव क्या कह रहा है, इम्पेरेटिव मतलब क्या, प्रेसिंग, प्रेसिंग, अर्जेंट, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, इमरजेंट, रिक्विसाइट, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स।
मैंने क्या बोला, इंपेरेटिव की मीनिंग देखिए, इंपेरेटिव मतलब क्या होता है, नेसेसरी। अब इंपेरेटिव की आप मीनिंग उठा के रखना चाहो तो दो मीनिंग के रख सकते हो, एक होता है अर्जेंट, है ना, अर्जेंट। दूसरी मीनिंग उठा के रखोगे रिक्विसाइट, रिक्विसाइट, है ना, रिक्विसाइट, राइट। सो रिक्विसाइट अर्जेंट, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, इमरजेंट और प्रेसिंग। जैसे क्या वाटर क्या है, रिक्विसाइट कंपोनेंट है फॉर ह्यूमन बीइंग, है ना, लिविंग के लिए, जीने के लिए जो वाटर है भाई क्या है, रिक्विसाइट क्या है भाई, रिक्विसाइट कंपोनेंट है, राइट। तो वो चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे पिक्चर के थ्रू। सो इंपेरेटिव की मीनिंग क्या है भाई, प्रेसिंग, अर्जेंट, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, इमरजेंट, रिक्विसाइट, रिक्विसाइट, राइट, डन। एंटोनिम्स की बात करें इंपेरेटिव के लिए, एंटोनिम्स की बात करें मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ऑप्शनल, ठीक है, मतलब वो नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है भाई। वॉलेंटरी, ये भी क्या है, ऑप्शनल है। वॉलेंटरी की मीनिंग भी क्या है, जरूरी नहीं है, आपके लिए ऑप्शनल है, राइट। और सेकेंडरी, ये भी क्या है भाई, सेकेंडरी मतलब नॉट व्हाट ऑन प्रायोरिटी, है ना, वो प्रायोरिटी पे नहीं है, वो सेकेंडरी है। सो दिस इज व्हाट इंपेरेटिव की एंटोनिम क्या है भाई, ये इंपेरेटिव की एंटोनिम बन जाएंगे। इंपेरेटिव की मीनिंग क्या है भाई, जैसे आपने पढ़ा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब सारे के सारे जो नेसेसरी सेंटेंसेस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अगला वर्ड क्या है भाई, इम्पोजिंग। इम्पोजिंग, इम्पोजिंग मतलब क्या, प्रभाव डालने वाला। इम्पोजिंग मतलब क्या, प्रभाव डालने वाला। मतलब वो क्या हो सकता है, मैग्निफिसेंट हो सकता है, ग्रैंड हो सकता है, प्रिंसली हो सकता है, स्प्लेंडिड हो सकता है, स्टेटली हो सकता है और नोबल हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, इम्पोजिंग किसको बोलेंगे भाई, इम्पोजिंग बोलते हैं वो जिसको देख के आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओ। जैसे क्या, आपने ग्रैंड जैसी कोई चीज देख ली, ग्रैंड जैसी कोई चीज मतलब ग्रैंड, ग्रैंड हाउस देख लिया, किसी का ग्रैंड हाउस, बिल्कुल महल जैसा घर देख लिया, तो उसको देख के आप क्या हो जा रहे हो, काफी अट्रैक्ट हो जा रहे हो, प्रभावित हो जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे इम्पोजिंग। क्या बोलोगे भाई, सिंपल सी बात है, उसको आप इम्पोजिंग बोलोगे। तो वही चीज यहाँ पे मार्क करने के लिए बोल रहा है। तो इम्पोजिंग क्या हो जाएगा भाई, ग्रैंड हो जाएगा। मैग्निफिसेंट, शानदार, मैग्निफिसेंट क्या होता है भाई, शानदार होता है मैग्निफिसेंट। और अगला क्या है, प्रिंसली, है ना, प्रिंसली, ठीक है। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, स्प्लेंडर भी लिखना चाहो तो आप स्प्लेंडर भी लिख सकते हो, स्टेटली, नोबल, ये सारी बातें किसके लिए भाई, इंपोजिंग के सिनोनिम की तरह काम करेंगे। बात करेंगे अगर सिनोनिम एंटोनिम की, तो मतलब ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी, पल्ट्राई, अनइम्प्रेसिव, ड्रैब, ड्रैब एक वर्ड आपके लिए आ रखा है यहाँ पे, ड्रैब, ऑर्डिनरी तो बिल्कुल कॉमन वर्ड हो जाएगा, कॉमन भी आप यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये एंटोनिम बनेंगे, इंपोजिंग के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम का काम करेंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, 62 कह रहा है इंपोर्टेंट। 62 किसकी बात कर रहा है भाई, इंपोर्टेंट की बात कर रहा है। इंपोर्टेंट मतलब होता है शक्तिहीन, इंपोर्टेंट एक होता है इंपॉर्टेंट, तो हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेंट की, इंपोर्टेंट की, राइट। सो इंपोर्टेंट मतलब क्या होता है, अनेबल टू टेक इफेक्टिव एक्शन, हेल्पलेस और पावरलेस, है ना। इंपोर्टेंट क्या होता है भाई, अनेबल टू टेक इफेक्टिव एक्शन, हेल्पलेस और पावरलेस, मतलब क्या, इंपोर्टेंट मतलब क्या होता है, जिसके पास पावर ही ना हो, है ना। अच्छा, इंपोर्टेंट की एक और मीनिंग होती है क्या, बैरन या फिर एक इनफर्टाइल बेसिकली, है ना, जो फर्टाइल ना हो, इनफर्टाइल बोल सकते हो, इनफर्टाइल, पावरलेस बोल सकते हो, है ना। इंपोर्टेंट की मीनिंग है भाई ये पावरलेस, राइट। सो पावरलेस हो गया। स्टेराइल एक वर्ड है जो काफी बार आपके पेपर में देखने को मिला होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट के लिए स्टेराइल। सो इनफर्टाइल बोलोगे, पावरलेस बोलोगे, स्टेराइल बोलोगे, वीक बोलोगे, बैरन बोलोगे, इनएडिक्वेट बोलोगे, स्टेराइल बोलोगे, इनफर्टाइल बोलोगे। सिनोनिम्स हैं भाई, इंपॉर्टेंट के क्या है, सिनोनिम्स हैं। क्या बोलोगे भाई इसको, सिनोनिम्स बोलोगे, राइट। इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स हैं ये। अगर एंटोनिम की बात करें तो पावरलेस का एंटोनिम क्या बोल सकते हो जी, पावरफुल। सो इंपोर्टेंट के लिए क्या बोल सकते हो, पावरफुल। और क्या, फर्टाइल के लिए क्या बोल सकते हो, अच्छा इनफर्टाइल लिखा है ना, इनफर्टाइल अपोजिट हो गया, उसके लिए क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने लिखा प्रोडक्टिव, कैपेबल, स्ट्रॉन्ग, ये एंटोनिम बनेंगे किसके लिए भाई, इंपोर्टेंट के लिए, इंपोर्टेंट के लिए ये एंटोनिम बन रहा है, वेरी गुड। नाउ विल डिस्कस क्या, क्वेश्चन नंबर 63। 63 कह रहा है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव क्या होता है, ध्यान से देखिए, इम्पल्सिव क्या होता है। इम्पल्सिव मतलब होता है कि भाई बिल्कुल क्विकन, है ना, ऑन इम्पल्स,
ऑन इम्पल्स का मतलब होता है आपने बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना सोचे समझे, आपने सोचने तक का टाइम नहीं लिया और आपने बिल्कुल क्विक एक्शन लिया, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब आवेगशील। देखो यहाँ पे लिखा है एक्टिंग एंड डन, या फिर डन विदाउट फॉर थॉट, एक्टिंग एज एन इम्पल्स। सिंपल सा मतलब है आपने कोई, आपसे कोई कुछ बोलता है, जैसे क्या सिंपल सा फंडा है कि आपके पापा जी आए घर पे और वर्मा जी आए, वर्मा जी ने बोला मैंने आपके लड़के को देखा था, या आपके लड़के जैसा ही लड़का था जो मैं देख रहा था, वो नुक्कड़ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। अब पापा जी गुस्से में थे, पापा जी ने बिल्कुल ना आव देखा ना ताव देखा, ये धाड़ 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 धाड़, और पता चला कि आप तो थे ही नहीं, है ना। तो पापा किस पे चले गए भाई, इम्पल्सिव हो गए। पापा कैसे हो गए भाई, इम्पल्सिव हो गया, कि गुस्सा उनको आ गया तुरंत तुरंत कि मेरा लड़का सिगरेट पी रहा, लोग वो में बदनामी करा रहा, ऐसा वैसा। तो वो इम्पल्सिव, वहां से इम्पल्सिव की मीनिंग निकल के आ रही है क्या, इम्पल्सिव मतलब क्या, बिना सोचे समझे चीजें कर जाना। ब्रैस बोलोगे क्या, ब्रैस बोलोगे, हैस्टी बोलोगे, HASTY हैस्टी, रेकलेस बोलोगे, ब्रैस हैस्टी रेकलेस, स्प्लैट डैश क्या, स्लैप डैश, इन इंस्टिंक्टिव क्या, इंस्टिंक्टिव बोल दिया, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस बोला, ब्रैस बोला, हेस्टी बोला, रेकलेस बोला, स्लैप डैश बोला, क्या इंस्टिंक्टिव, है ना, क्या इंस्टिंक्टिव बोला, स्पॉन्टेनियस बोला। स्पॉन्टेनियस मतलब विदाउट हैविंग सेकेंड थॉट, आपने फर्स्ट सेकेंड छोड़ो, फर्स्ट थॉट भी आपने आपके दिमाग में नहीं आया और आपने वो चीज क्विक तरीके से एक्शन ले लिया, इंपल्सिव होगा। एंटोनिम क्या होगा भाई, अब यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा, थॉटफुल हो सकता है, कॉशियस हो सकता है, हेटफुल, थॉटफुल, है ना, वो बनेंगे क्या, एंटोनिम्स। डन है भाई, इंपल्सिव की मीनिंग आपको क्लियर हो गई जी। नाउ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे। इन आर्टिकुलेट क्या बोल रहा है भाई, इन आर्टिकुलेट मीनिंग क्या होगी, इन आर्टिकुलेट की मतलब बोल नहीं पाना, है ना। इन आर्टिकुलेट का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से अपनी बात को रख नहीं पाना, है ना, उसको बोलते हैं इन आर्टिकुलेट। मतलब क्या, डम्ब होना, स्टूपिड होना, डम्ब होना, म्यूट होना। फाल्टरिंग क्या बोला, फाल्टरिंग, मम, वॉइसलेस, रेटिसेंट। रेटिसेंस मतलब क्या, जो बहुत ही रिजर्व रहता हो, लेकिन रेटिसेंस यहाँ पे नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हैं यहाँ पे इन आर्टिकुलेट के लिए रेटिसेंट नहीं यूज कर सकते। रेटिसेंट का मतलब होता है कि आप बहुत ही कम बोल रहे हो, लैकोनिक कंसाइज वे में बातचीत कर रहे हो, आप बिल्कुल मतलब बड़े से क्वेश्चन का छोटा आंसर दे दे रहे हो। क्यों, क्योंकि आप बहुत ही रिजर्व रहने वाले इंसान हो, राइट। इन आर्टिकुलेट मतलब होता है क्या, इन आर्टिकुलेट की मीनिंग सिंपल अगर पूछोगे तो सिंपल ये समझ लो, इन आर्टिकुलेट मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बेहतर तरीके से अपनी बातों को ना रख पाए, जब भी उससे कोई कुछ पूछता है तो ऐसी उसकी हालत हो जाती है, पसीने पसीने वो इंसान हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, इन आर्टिकुलेट बोलेंगे, राइट। अब इसके एंटोनिम की बात करोगे तो एंटोनिम में क्या निकल के आ जाएगा भाई, आर्टिकुलेट आ जाएगा, इफ्यूसिव आ जाएगा और कम्युनिकेटिव आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या, इसके लिए एंटोनिम। डन। नाउ विल डिस्कस क्या, क्वेश्चन नंबर 65। 65 को डिस्कस करेंगे। 65 क्या कह रहा है, इंसेप्शन। इंसेप्शन, इंसेप्शन क्या होता है भाई, देखो अभी ये वाली जो पट्टी है ना, ये जो स्ट्रिप है ना, यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होंगी, है ना, यहीं से क्या होगा भाई, यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होंगी, यहीं से इंसेप्शन है भाई, ठीक है। इंसेप्शन की मीनिंग क्या होगी भाई, बेगिनिंग। इंसेप्शन की मीनिंग क्या है भाई, बेगिनिंग। क्या, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट स्टार्ट करना। कमेंसमेंट क्या होता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू स्टार्ट, कोई चीज स्टार्ट करना उसको बोलते हैं कमेंसमेंट। कोई ये चीज इस दिन से कमेंस की जाएगी, मतलब उस दिन से स्टार्ट की जाएगी। कमेंस करना मतलब क्या, स्टार्ट करना, राइट। सो बिगिनिंग हो गया, कमेंसमेंट हो गया, इनॉग्रेशन, ठीक है, लॉन्च, ऑनसेट। ऑनसेट भी मतलब क्या हो गया भाई, टू स्टार्ट, है ना, स्टार्ट करने वाले हैं अपन। इंसेप्शन क्या हो गया, स्टार्ट, बिगनिंग, कमेंसमेंट, इनॉग्रेशन, लॉन्च, ऑनसेट। ये क्या हो गया भाई, ये सारे के सारे इंसेप्शन के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। अब इंसेप्शन को हमें क्या देना पड़ेगा, एंटोनिम देना पड़ेगा भाई, उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट एंटोनिम ढूंढना पड़ेगा। एंटोनिम क्या हो सकता है भाई इंसेप्शन के लिए, जरा सा सोचो। इंसेप्शन के लिए सर एंटोनिम हो सकता है कोई चीज खत्म करना, एंड करना, फिनिश करना, कंक्लूड करना, राइट। कंक्लूड मतलब खत्म करने के सेंस में लेके आएंगे, क्यों, इंसेप्शन की मीनिंग है भाई स्टार्ट करना, तो खत्म करना उसका एंटोनिम हो जाएगा जी। डन है, चलो। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। 66 कह रहा है इंसेसेंट। इंसेसेंट होता है क्या, कंटिन्यूअस। इंसेसेंट क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार। इंसेसेंट, इंसेसेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है,
आपने इंसेसेंट को मार्क किया, इंसेसेंट एक जरूरी शब्द हो गया भाई, ठीक है। इंसेसेंट मतलब क्या, कंटिन्यूअस, लगातार। अब देखो सिनोनिम्स की बात करें, सीजलेस हुआ, एक वर्ड क्या हुआ, सीजलेस। दूसरा वर्ड क्या हुआ, इटर्नल। एक वर्ड हुआ सीजलेस, दूसरा वर्ड आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा इटर्नल। एक सेकेंड जरा, हाँ, सीजलेस और इटर्नल, ठीक है। एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म ही ना हो। परपेचुअल, कंटिन्यूअस, रिलेंटलेस, कंटिन्यूअस। क्या क्या सीखा आपने, इस इनसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। क्या, सीजलेस, जिसको रोका ना जा सके। सीजलेस, सीज मतलब स्टॉप करना, लेस मतलब नहीं, जिसको रोका ना जा सके वो होता है सीजलेस, राइट। इटर्नल मतलब लगातार, अनंत काल तक। एवरलास्टिंग मतलब हमेशा रहने वाला। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस। और रिलेंटलेस मतलब भी क्या होता है, रिलेंटलेस की मीनिंग होती है भाई कंटिन्यूअस, लगातार। अगर मैं एंटोनिम बोलूँ आपसे तो लगातार नहीं, उसको उस चीज क्या करना पड़ेगा, उसको वहीं रोक देना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। सो इंटरमिटेंट एक वर्ड आया। इंटरमिटेंट मतलब क्या, किसी चीज, कोई चीज चल रही है, कोई चीज प्रोग्रेस में है तो उसको रोक देना, स्टॉप करना, हिंडर करना, वहां से आया इंटरमिटेंट, राइट। इंटरप्टेड एक वर्ड आ गया भाई, इंटरप्ट करना। सीजिंग है ना, सीजिंग, सीजलेस बोला था ना यहाँ पे, सीजिंग मतलब वो चीज खत्म करना, हिंडर करना, वो हो गया भाई सीजिंग, राइट। तो इंसेसेंट की सिनोनिम भी आपको क्लियर हो गई भाई, एंटोनिम भी क्लियर हो गई। दोनों वर्ड आपने वेरी वेरी क्लियर तरीके से, वेरी वेरी गुड तरीके से आपने इसको क्लियर कर लिया जी। बात करेंगे 67 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है इंसाइट करना। क्या करना मेरे भाई, इंसाइट करना। इंसाइट करना मतलब क्या, किसी को एक्साइट करने के सेंस में आप इसको यूज करते हो कि भाई चल, होता ना भाई कि जो आपके लीडर होते हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी पार्टी के लीडर हो, आप जब जाते हो, आप मान लो किसी भी पार्टी के क्या हो, अर्डेंट फॉलोवर हो। अर्डेंट फॉलोवर का मतलब होता है बहुत ही, मतलब भगवान की तरह उस पार्टी को मानना, है ना। अर्डेंट फॉलोवर, अर्डेंट मतलब या फर्वेंट मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज के डिवोटी होना, किसी चीज का डिवोटी होना, उसको बोलते हैं अर्डेंट या फर्वेंट। अब मैंने बोला कि आप किसी पार्टी के फॉलोवर हो और पार्टी के लीडर ने कुछ बोल दिया करने को, है ना, ठीक है, कुछ बोल दिया। अब वो पार्टी का लीडर कैसे बोलता है, ऐसे बोलेगा, उसके बातचीत करने का तरीका इतने आर्टिकुलेट तरीके से वो बातचीत करेगा, ठीक है, कि आपके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी आ जाएगी, एक अलग तरीका का जोश आ जाएगा कि भाई बिल्कुल जोश से आप लबरेज हो, फुलफिल हो। तो वो आपको इंसाइट कर रहा होता है, वो आपको एक्साइट कर रहा होता है। तभी तो आप देखते हो ना कि जो भीड़ बिल्कुल शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट कर रही होती है, वो बिल्कुल वायलेंट कैसे हो जाती है। वो उनके शब्द नहीं होते हैं और उनकी इनर फीलिंग नहीं होती, वो तो दूसरे के शब्द होते हैं जिनसे, जिनको उसको, वो भीड़ थोड़ी सी वायलेंट हो जाती है, राइट। तो इंसाइट और एक्साइट समझ पा रहे होंगे आप यहाँ पे। फोमेंट करना, बढ़ा देना, जिसके बारे में मैंने कई वीडियोज में बहुत बार फोमेंट का जिक्र किया, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड रहा है ना। तो एक्साइट करना, फोमेंट करना, इंपेल करना, इंस्टिगेट करना। अब अगला वर्ड हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बन रहा है वो इंस्टिगेट है भाई। ट्रिगर है, प्रॉड है, जैसे ब्रेक द विंडोज, है ना, थ्रो स्टोन्स। तो ये क्या हो गया भाई, ये अब इंसाइट हो रहा है भाई, कुछ लगा अरे मार दे, तोड़ दे, अरे ये कर दे। तो इंसाइट कर रहे हैं भाई, एक्साइट कर रहे हैं कि अब वो जज्बा, जुनून निकल के बाहर आ रहा है ना। सो यहाँ से सिनोनिम्स आपको क्लियर हो गई। एंटोनिम्स की बात करेंगे क्या, एंटोनिम्स का मतलब होता है कोई चीज को रोक देना, मतलब उसको डिसुएड करने के सेंस में, खत्म करने के सेंस में, राइट। तो रिप्रेस, डिसुएड और हॉल्ट क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम हो जाएंगे किसके, इंसाइट के। आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 68 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। हाँ जी, 68 क्या कह रहा है, इनकंसिक्वेंशियल। क्या बोल रहा है भाई, इनकंसिक्वेंशियल। इनकंसिक्वेंशियल, इनकंसिक्वेंशियल क्या होता है भाई, डेफिनेशन दे रहा है, लैकिंग वर्थ और इंपॉर्टेंस। इनकंसिक्वेंशियल का मतलब होता है हैविंग नो इंपॉर्टेंस, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, वो होता है इनकंसिक्वेंशियल। इनकंसिक्वेंशियल मतलब नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो। क्या बोलोगे भाई, इनसिग्निफिकेंट। वर्ड दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से पहले इनसिग्निफिकेंट को उठाओ। किसको उठाओगे भाई, इनसिग्निफिकेंट को। फिर यहां से ट्राइवियल को उठाओ। ट्राइवियल मतलब होता है कॉमन, है ना, जो बहुत ही कॉमन है। जैसे क्या हो गया, सिंपल सी बात है, इनकंसिक्वेंशियल किसको बोलेंगे, कि मान लो कि आप डेली डेली एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, तो भाई जब आप कोई नई चीज को करने जाते हो, जैसे नया नया सेलफोन लिया, है ना, नया नया सेलफोन लिया, जैसे सपोज ये सेलफोन है, अब ये बोलो कि सर को सेलफोन का मतलब भी नहीं पता, है ना, ठीक है। तो नया नया सेलफोन लिया आपने, आपका मन उसके अंदर पूरा लगा रहेगा, दिन भर में आप उसको कुछ नहीं तो 100 टाइम्स ओपन करके देखोगे, अच्छा ये फोन ऐसा, ये वो फलाना ढिमकाना। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन काफी प्यार से उसको रखते हो, है ना।
15-20 दिन बीत जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाएगा, अच्छा जी ठीक है फोन ही तो है ना, वो मतलब वो क्रेजीनेस नहीं रह जाएगी, फिर उसमें वो इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, तो उसको बोलते हैं इनकॉन्सिक्वेंशियल, राइट। सो वहां से ट्राइवियल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, और देखना जरा पीटी यहां तक ठीक है, नेग्लिजिबल हो जाएगा, मीगर हो जाएगा, ठीक है, इररिलेवेंट हो जाएगा, आपको इररिलेवेंट लगने लग जाएगा वो फोन लगातार बार बार निकाल के देखने पे, आपको लगेगा मेरा ही तो फोन है यार, ठीक तो है, कोई इशू नहीं है, राइट। सो ये हो गया भाई 68 इनकॉन्सिक्वेंशियल। बात करेंगे एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स क्या हो जाता है भाई? वैल्यूएबल, एंटोनिम क्या होगा? वैल्यूएबल, सिग्निफिकेंट और सब्सटेंशियल, है ना, क्या सब्सटेंशियल, वैल्यूएबल और सिग्निफिकेंट एंटोनिम्स बनेंगे, राइट, डन। चलो जी, कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, प्यार से देखें जी 69 नंबर के क्वेश्चन को। कह रहा है इनकॉर्पोरेट करना जी, इनकॉर्पोरेट करने की मीनिंग क्या होगी? इनकॉर्पोरेट करने की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी भाई इनकॉर्पोरेट करने की। इनकॉर्पोरेट होता है भाई कलेक्ट करना या गैदर करना, गैदर बोलो, कलेक्ट बोलो। एक वर्ड होता है क्या? इंटीग्रेट करना। क्या करना भाई? इंटीग्रेट करना, ठीक है, इंटीग्रेट करना। तो आपने क्या देखा? गैदर देखा, कलेक्ट देखा, इंटीग्रेट देखा, INTEGRATE, इंटीग्रेट देखा, आपने गैदर देखा, आपने कलेक्ट देखा, राइट। सो दीज आर व्हाट? दीज आर सिनोनिम्स फॉर इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट के लिए सिनोनिम बना। एम्बॉडी आपने देखा, एम्बॉडी भी ठीक है, कंबाइन भी ठीक है, वीव भी ठीक है, एसिमिलेट भी ठीक है, मर्ज भी ठीक है। क्या करना भाई? मिला देना। इनकॉर्पोरेट की मीनिंग क्या होती है भाई? मिला देना, मिक्स कर देना, मर्ज कर देना, वो होता है भाई इनकॉर्पोरेट, राइट, ठीक है। अगर इनकॉर्पोरेट की मीनिंग है क्या? जैसे ये सब कुछ लाके मिला दिया गया, यहाँ पे यूनिटी ला दी गई उसके अंदर। इनकॉर्पोरेट की मीनिंग क्या है भाई? इंटीग्रेट करना, मिला देना, एक साथ लाना। तो भाई अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो मतलब क्या करना भाई? डिसअसेंबल करना, बेसिकली उसको अलग अलग करना, टुकड़ों में तोड़ देना। डिसइंटीग्रेट करना कह सकते हो, है ना। डिवाइड करना कह सकते हो, तो ड्रॉप करना, डिवाइड करना, एक्सक्लूड करना, डिसइंटीग्रेट करना, ये सब क्या हो जाएंगे भाई? ये एंटोनिम्स की तरह काम करेगा, किसके? इनकॉर्पोरेट के, ठीक है, इनकॉर्पोरेट के। डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70, इनकरिजिबल। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है भाई? इनकरिजिबल। इनकरिजिबल क्या कहलाता है? इनकरिजिबल क्या कहलाता है? बिल्कुल सिंपल कहलाता है भाई। इनकरिजिबल मतलब ऐसा होता है कि जिसको ठीक ना किया जा सके, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, है ना। जो आपने गलती कर दी वो हमेशा वैसी की वैसी रह जाएगी, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है जी। इनकरिजिबल मतलब क्या? इंट्रैक्टेबल, ठीक है, इनक्यूरेबल कि वो ठीक नहीं हो सकता। हार्डेंड, क्या बोला? हार्डेंड बोला। इररिपेयरेबल, इररिपेयरेबल, होपलेस, राइट। तो देख रहे हो ना, इनट्रैक्टेबल निकल के आ रहा, इनक्यूरेबल निकल के आ रहा, हार्डेंड निकल के आ रहा, इररिपेयरेबल निकल के आ रहा, होपलेस निकल के आ रहा। ये कहां से निकल के आ रहा है भाई? इनकरिजिबल से निकल के आ रहा है। इनकरिजिबल की मीनिंग क्या है भाई? जिससे ठीक नहीं किया जा सकता है। सिनोनिम्स क्या है भाई? जो ठीक नहीं हो सकता है। इंट्रैक्टेबल, इनक्यूरेबल, हार्डेंड, इररिपेयरेबल, होपलेस, राइट। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए, जैसे क्या ये डॉग ऐसे प्यारा क्यूटी सा बैठा हुआ है, सब कुछ पेंट वेंट करके, अब ये चाह रहा है कि मेरा पेंट निकल जाए, तो या तो इसको मल मल के धुल धुल के खूब अच्छे से नहलाओ, है ना, ठीक है, तब जाके इनका ये जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? कि ओबीडिएंट, रिपेयरेबल और मैनेजेबल, ये क्या बन जाएंगे भाई? क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स बन जाएंगे। किसके लिए? इनकरिजिबल के लिए। डन है। सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है? इंडीड। इंडीड, इंडीड की मीनिंग क्या होती है भाई? इंडीड होती है भाई रियली। इंडीड की मीनिंग क्या होगी भाई? रियली, है ना, रियली, सच में। इंडीड की मीनिंग क्या होगा भाई? रियली, सच में, है ना, जिसमें सच्चाई हो उसको बोलते क्या? इंडीड। अब इंडीड के सिनोनिम्स में देखो क्या क्या है? एक्चुअली, सर्टेनली, जेन्युइनली, पॉजिटिवली, ट्रूथफुली, है ना। इंडीड की मीनिंग क्या है भाई? रियलिटी, सच में, रियली भी बोल सकते हो, इंडीड, रियली, ठीक है। सो एक्चुअली, सर्टेनली, जेन्युइनली, पॉजिटिवली, ट्रूथफुली, ये सब क्या हो जाएगा भाई? इंडीड के सिनोनिम हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें, क्या इंडीड के एंटोनिम्स की बात करें मेरे बच्चे, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डाउटफुली,
क्या डाउटफुली हो जाएगा, क्वेश्चनेबली हो जाएगा, क्या ड्यूबिटेबली क्यों बोल रहे हैं, डूबियस बोलते हो उसको, क्या डाउटफुल है ना, डाउटफुल, देखो डाउटफुली वहां लिख रखा है तो इसलिए यहाँ पे ड्यूबिटेबली बोल रहा है, क्या ड्यूबिटेबली बोल रहा है, राइट। सो यू कैन सी व्हाट synonyms and antonyms for what the word indeed के लिए आप यहाँ पे synonyms भी दे सकते हो, antonyms भी देख सकते हो। Now we are going to discuss about question number 72 72 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 72 क्या कह रहा है जी, ध्यान से देखो 72 क्या कह रहा है, इंडिजिनस। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब होता है नेटिव, क्या नेटिव, ठीक है। जैसे ये जलेबी है, जलेबी इंडिया की है, राजमा इंडिया का है भाई, है ना, राजमा चावल, छोले चावल, है ना, ये हम खाते हैं, हमें पता है। तो ये इंडिजिनस है, ये देसी खाना है ना। सो इंडिजिनस मतलब होता है स्वदेशी, अपना, जहां अपनापन लगे वो होता है भाई इंडिजिनस। क्या हो गया भाई यहाँ पे, अब ओरिजिनल, एक वर्ड अब ओरिजिनल, इंपॉर्टेंट वर्ड है अब ओरिजिनल। नेटिव ठीक है, एंडेमिक बोलोगे, एक एंडेमिक जहां पे रहते हो, है ना। इनग्रेन्ड, क्या इनग्रेन्ड, इनहेरेंट और इनब्रेड, क्या इनब्रेड, ठीक है, इंडिजिनस से निकल के आया। ये क्या निकल के आया भाई, ये सिनोनिम्स निकल के आया। एंटोनिम्स की अगर बात करें, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है भाई, इंडिजिनस का एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा या एलियन, फॉरेन और एक्सट्रिंसिक, क्या एक्सट्रिंसिक, एक नया वर्ड निकला है आपके लिए एक्सट्रिंसिक, वरना देखेंगे क्या फॉरेन और एलियन ही होंगे, क्योंकि इंडिजिनस क्या होता है भाई, नेटिव होता है, मतलब उसके लिए हमें क्या स्वदेशी होता है। अब हमें चाहिए होगा विदेशी, विदेशी के लिए हमारे पास वर्ड क्या है भाई, फॉरेन बोलोगे या फिर एलियन बोलोगे। एलियन भी क्या होगा भाई, वो भी विदेशी होगा, एलियन कहीं से आते हैं भाई आपकी कंट्री के अंदर। सो नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंटर, ओके ओके। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट, है ना, इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट की मीनिंग है क्या, रीड करेंगे जरा इनडिस्क्रिमिनेट को। इनडिस्क्रिमिनेट ना, चलो इनडिस्क्रिमिनेट को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या कह रहा है भाई इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट की मीनिंग होती है भाई अंधाधुंध तरीके से, है ना, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट की मीनिंग होगी अनप्लान्ड तरीके से, है ना, डिसऑर्डर तरीके से। अनप्लान्ड हुआ, डेस्यूलेटरी हो गया भाई, रैंडम हो गया, मोटली हो गया, एजॉर्टेड हो गया, हैफजार्ड हो गया। सो इन सब की मीनिंग हो गई भाई क्या, इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब हो गया क्या, अंधाधुंध तरीके से, अनप्लान्ड तरीके से, राइट। सो इनडिस्क्रिमिनेट की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो गई। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब जहां पे हम इनडिस्क्रिमिनेट को अनप्लान्ड से मार्क कर रहे हैं, आप मार्क ही कर लो ना, यहाँ पे मार्क कर लो, अनप्लान्ड लिख लो, चलो अनप्लान्ड आपने लिख लिया जी। जहां पे हम इनडिस्क्रिमिनेट को कैसे मार्क कर रहे हैं भाई, अनप्लान्ड तरीके से मार्क कर रहे हो, उसी उसके एंटोनिम्स को अगर मार्क करना तो हम क्या बोलेंगे भाई, प्लान्ड, सिस्टमेटिक, है ना, सिस्टमेटिक, ऑर्डरली, मेथोडिकली या प्लान्ड, राइट। सो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 73। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या कह रहा है, 74 की बात करें अगर, 74 क्या कह रहा है भाई, ध्यान देना, प्रेरित करना, इंड्यूस, इंड्यूस करना। किसी को इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो ना, योर कंट्री नीड्स यू, है ना, ऐसे करके जो बड़ी बड़ी बॉम्बेस्टिक बातें आप बोल देते हो ना, कि तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है ना, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, है ना, ये बड़ी बड़ी बातें जो चीखते रहते हैं, ठीक है। ये सारे पॉलिटिशियंस आपको क्या कर रहे होते हैं, बरगला रहे होते हैं कि भाई तू आ जा मेरे साथ, क्योंकि उनको पता है जो जिधर यूथ जाएगा, ठीक है, मतलब यूथ जिसके साथ खड़ा है वही पार्टी जीतेगी, है ना। अब भाई यूथ कितना समझदार है और कितना बेवकूफ है, ये तो यूथ समझे जी, है ना, ठीक है, क्योंकि वादे तो सब कर रहे हैं और कोई वादा पूरा नहीं कर रहा। तो अब ये यूथ पे डिपेंड करता है ना, कि यूथ कितना मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा एक्शन ले रहा है, समझ पा रहे हो। तो जैसे मेरी बातें आपको इंड्यूस कर रही हैं, वैसे बाकी लोगों की बातें भी इंड्यूस करती हैं, उसी चीज को बोलते हैं इंड्यूस। मतलब क्या, इंसाइट करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, इंसाइट, एक्साइट, राइट, इंसाइट और एक्साइट। सो कन्विंस करना, परसुएट करना, इफेक्चुएट करना, जनरेट करना, ट्रिगर करना, ब्रिंग अबाउट, क्या क्या, ध्यान से सुनो, कन्विंस करना, कन्विंस करना, परसुएट करना, इफेक्चुएट करना, जनरेट करना, ट्रिगर करना, ब्रिंग अबाउट करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, इंड्यूस के, इंसाइट, एक्साइट, कन्विंस, परसुएट, इफेक्चुएट, जनरेट, ट्रिगर, ब्रिंग अबाउट। डन। इंड्यूस के बाद से अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स के बाद से अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, तो इंड्यूस क्या कर रहा है भाई, करेज कर रहा है, किसी को एक्साइट कर रहा है। डिस्करेज उसकी क्या बन जाएगी भाई, एंटोनिम बन जाएगी। तो डिस्करेज करना, प्रिवेंट करना, हिंडर करना, ये क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स की तरह काम कर रहे हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 75। 74 डन है, हाँ 75 कह रहा है इनफेमी। इनफेमी क्या होता है भाई,
इनफेमी, इनफेमी की मीनिंग बताओ। तो इनफेमी बोल रहा है क्या, इनफेमी मतलब होता है नोटोरिएटी, क्या, नोटोरिएटी, नोटोरिएटी, एबोमिनेशन, एबोमिनेशन, डिसरिस्पेक्ट, ऑब्लोक्यू, स्टिग्मा, इग्नोमिनी, या फिर स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑनर को बोलते हैं इनफेमी, है ना। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑनर को क्या बोलेंगे भाई, एक्सट्रीम डिसऑनर को क्या बोलेंगे, इनफेमी बोलेंगे। एविल फेम और पब्लिक रेपुटेशन, है ना, जिसकी जिसकी रेपुटेशन डाउन हो गई हो, जिसको डिफेम किया जा रहा हो, उसको हम इनफेमी बोलेंगे। तो ये जो वर्ड है ना, इग्नोमिटी, स्टिग्मा, ये सब क्या है भाई, स्टिग्मा मतलब दाग धब्बे लग जाना, रेपुटेशन पे क्या लग जाना भाई, दाग धब्बा लग जाना, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। ऑब्लोक्यू भी वही मीनिंग देता है, डिसरिस्पेक्ट इजी है, एबोमिनेशन भी सेम मीनिंग देगा, नोटोरिएटी भी सेम मीनिंग देगा। तो ये वर्ड मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब इनफेमी के एंटोनिम्स की बात की जाए, इनफेमी के एंटोनिम्स की बात करोगे तो डिग्निटी होगा, वर्च्यू होगा, राइटियसनेस होगा भाई, कि जो चीज सही है, आपको फेम मिल रहा है, आपके अंदर क्वालिटी है, वर्च्यू है, डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, इन सारी बातों को हम क्या बोलेंगे भाई, इनफेमी का एंटोनिम बोलेंगे। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 76, 76 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 76 कह रहा है इनफैचुएट, क्या, इनफैचुएट, मोहित करना, इनफैचुएट करना, इनफैचुएट करना मतलब क्या, अट्रैक्ट करना। जैसे ये कहाँ चलेगा भाई, हाँ जी, इनफैचुएट, ये प्यारी सी जो बेबी डॉल है, ये क्या बेबी बॉय को क्या कर रही है भाई, इनफैचुएट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है ना अपनी अदाओं से, ठीक है। तो उसकी अदाओं पे मर गया रे, है ना, मैं तो सगाई कभी कर गया रे, ऐसे करके कुछ सॉन्ग आया था, ठीक है, मेरे को याद वाद रहते नहीं है। तो इनफैचुएट करना मतलब क्या, अट्रैक्ट करने के सेंस में हो जाएगा, क्या, अट्रैक्ट करने के सेंस में होगा जी, अट्रैक्ट करना, राइट। तो एल्योर हो गया, इनामर हो गया, इनामर, इनामर मतलब क्या, मोहित कर लेना, सम्मोहित कर लेना, राइट, इनामर। बिगेल मतलब भी वही सेम मीनिंग देगा भाई, बिविच और बिगेल दोनों क्या है भाई, भाई भाई हैं, बिगेल बिविच। फैसिनेट करना, इंथ्रॉल करना, जो भी वर्ड इसके अंदर लिखे है ना इनफैचुएट के अंदर, सारे जरूरी, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हैं, कुछ भी ऐसा हवा में नहीं लिखा गया है, राइट। तो इसको मार्क करेंगे। इनफैचुएट के एंटोनिम की बात करेंगे तो डिसइल्यूजन, रिपेल और डिसगस्ट। क्या मैंने बोला, डिसइल्यूजन, रिपेल और डिसगस्ट, तीन वर्ड निकल के आ रहे हैं एंटोनिम्स में, इनफैचुएट के एंटोनिम में। क्या क्या, डिसइल्यूजन, रिपेल और डिसगस्ट, ये तीन वर्ड निकल के आ रहे हैं एंटोनिम्स में, राइट। चलो, इन्फर की बात कर लेते हैं। अगला जो 77 नंबर का वर्ड है वो है भाई इन्फर। इन्फर क्या कहलाता है, इन्फर क्या कहलाएगा, इन्फर करना। आई कैन इन्फर दैट द डॉग स्टोर ऑफ द चेयर। इन्फर करना मतलब कंक्लूजन, है ना, कंक्लूड करना, क्या करना भाई, कंक्लूड करना। सो इन्फर से मतलब आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना भाई कि आपकी बात से मैं ये समझ सकता हूं, तो जो आप समझ रहे हो ना उसी को इन्फर करना बोलते हैं। इन्फ्रेंस, पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको इन्फ्रेंस फिगर आउट करने को आता है। तो अगर आप देखो एसएससी में तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप बैंकिंग में जाओगे, सीसैट का पेपर अगर किसी ने देखा हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन जो होता है सीसैट का, ठीक है, उसमें इन्फ्रेंस फिगर आउट करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस इन्फ्रेंस से आते हैं। तो वही है इन्फर करना। इन्फर करना मतलब क्या, सारी बातों को लॉजिकली अंडरस्टूड करके कुछ मीनिंग पे पहुंचना, कुछ कंक्लूजन पे पहुंचना, उसको बोलते हैं क्या, इन्फर करना, राइट। सो इन्फर मतलब क्या, कंक्लूड करना, डिड्यूस करना, डिड्यूस करना, डिडक्ट करना, ड्रॉ करना, गेस करना, स्पेक्यूलेट करना। स्पेक्यूलेट मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, कंक्लूड करने की कोशिश करना, स्पेक्यूलेट कहलाता है। डन है, ठीक है। इन्फर की मीनिंग अगर डन है तो एंटोनिम क्या होगा भाई, मिस इंटरप्रेट करना, मिस इंटरप्रेट करना, डाउट में रहना, ये हो जाएगा क्या, एंटोनिम। किसके लिए भाई, इन्फर के लिए एंटोनिम का काम करेगा, राइट, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 78, 78 कह रहा है इन्फ्यूरिएट। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है भाई, इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट क्या होता है, इन्फ्यूरिएट क्या होता है भाई, ध्यान से सुनो। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट मतलब क्या, गुस्सा करना। इन्फ्यूरिएट क्या होगा भाई, गुस्सा करना। इन्फ्यूरिएट क्या होगा भाई, सिनोनिम्स अगर पूछे हम, गुस्सा करना, जैसे भाई ये चिल्ला रहा है फोन के ऊपर, इन्फ्यूरिएट हो गया भाई। मतलब क्या, एंगर, क्या, एंगर बोलोगे, इनरेज बोलोगे, इंसेंस बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, इंसेंस, ठीक है। प्रोवोक करना, एग्रेवेट करना, एग्जास्परेट बोल करना, इरिटेट कह सकते हो, इरिटेट होना, ठीक है ना। एनॉय होने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, एनॉय होना। एंग्री करने के सेंस में भी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एनॉय, एंग्री, इरिटेट क्या होंगे भाई, इन्फ्यूरिएट के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। एंगर, इनरेज, इंसेंस, प्रोवोक, एग्रेवेट,
एग्जास्परेट, है ना, एग्जास्परेट, डन है, सिनोनिम्स बन जाएंगे इन्फ्यूरिएट के लिए। एंटोनिम्स की बात करें अगर एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा प्लीज करना, सूद करना, पेसिफाई करना, ये क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे इन्फ्यूरिएट के लिए, क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कह रहा है, इंजीनियस होना भाई, इंजीनियस होना, इंजीनियस होता है मतलब क्या, कि आप किसी चीज में क्या हो, एक्सपर्ट हो, आप किसी चीज में क्या हो, एक्सपर्ट हो, इंजीनियस हो, क्या हो भाई, इंजीनियस हो। इंजीनियस की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सपर्ट होना, निपुण होना। तो क्रिएटिव बोला, इनोवेटिव बोला, इन्वेंटिव बोला, ओरिजिनल बोला बोला, नॉवेल बोला, रिसोर्सफुल बोला, मतलब क्या, आप क्या हो, इंजीनियस हो, निपुण हो, एक्सपर्ट हो, राइट। अब इसके लिए एंटोनिम्स भी ढूंढोगे, ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियर्स के लिए क्या ढूंढोगे, एंटोनिम ढूंढोगे, है ना। तो इंजीनियर्स के लिए एंटोनिम क्या होगा भाई, इनेप्ट, डम्प, कस्टमरी। डम्प और इनेप्ट, इनेप्ट तो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा, मतलब हैविंग नो स्किल। इनेप्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, कई बार मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखा है आपको। इनेप्ट की मीनिंग होती है हैविंग नो स्किल, बिना किसी स्किल के, बिना किसी स्किल के, आपके पास बिल्कुल भी स्किल नहीं है, आप क्या हो, नॉन एक्सपर्ट बंदे हो, नॉन प्रोफेशनल हो, उसको बोलते हैं क्या, इनेप्ट बोलेंगे, राइट। चलो जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 80 क्या कह रहा है भाई, 80 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 80 कह रहा है इनहेरेंट करना, क्या करना भाई, इनहेरेंट करना। इनहेरेंट मतलब क्या होता है भाई, स्वाभाविक। इनहेरेंट मतलब क्या, स्वाभाविक, नेचुरल, क्या बोल सकते हैं इसको, नेचुरल बोल सकते हैं, नेचुरल। इनहेरेंट को क्या बोल सकते हैं, नेचुरल। देखो इनहेरेंट, एग्जिस्टिंग एज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट और कैरेक्टरिस्टिक्स, इनहेरिट किया है, सामने वाले ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट से इनहेरिट किया, या फिर उसके अंदर ये इनहेरेंट था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर इनहेरेंट था, मतलब वो चीज नेचुरली थी उसके अंदर, कोई चीज उसके अंदर क्या नहीं की गई है भाई, उसके अंदर डाली नहीं गई है, वो उसके अंदर नेचुरली थी, तो उसको बोलते हैं इनहेरेंट, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है इन द नेचर ऑफ समथिंग दो नॉट रीडली अपेरेंट, है ना, ठीक है। सो एलिमेंटल, इनब्रेड, इननेट, इंट्रिंसिक, इनग्रेंड और कंजीनियल, ये क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे इनहेरेंट के। किसके सिनोनिम्स बनेंगे भाई, इनहेरेंट के, ये सिनोनिम्स बनेंगे, इनहेरेंट के क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे, इनहेरेंट के लिए एंटोनिम्स की बात करेंगे, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एक्वायर करना, इंसिडेंटल होना और एक्सटर्नल। क्या, एक्वायर करना, आपके अंदर वो चीज थी नहीं, आपने उसको क्या किया भाई, एक्वायर किया, वो है क्या, इनहेरेंट के लिए एक्वायर्ड। इंसिडेंटल और एक्सटर्नल, की आपके अंदर वो चीज थी नहीं, आपने उसको कहीं से इंसिडेंटली वो चीज आपको मिली है, या फिर एक्सटर्नली वो चीज आपको क्या हुई है भाई, मिली है, तो उसको बोलते हैं क्या, इनहेरेंट का एंटोनिम्स, राइट। इनहेरेंट का एंटोनिम्स मार्क करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो जी 81 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 81 नंबर, 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनहिबिट, जो वर्ड लिख रखा है वो क्या लिख रखा है भाई, इनहिबिट लिख रखा है ना। अब इनहिबिट हुआ, हिंडर हुआ, स्टॉप हुआ, इम्पीड हुआ, ये सारे मीनिंग किसके देते हैं भाई, रुकावट डालने के लिए, बाधा डालने के लिए। जैसे आप देख रहे हो ना, ये रुकावट पड़ी हुई है यहाँ पे, ये ईट से हमने क्या बना दिया भाई, एक हिंडर बना दिया, कि क्या मतलब कि रुकावट आ जाए काम में, कोई भी प्रोग्रेस को क्या कर दे, रोक दे, ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पर आप ऐसी वाली मीनिंग यहाँ से, फीलिंग नहीं भाई, मीनिंग निकाल सकते हो आप यहाँ से सिंपली, राइट। चलो, इनहिबिट की मीनिंग क्या होगी भाई, क्या, कर्व करना, ब्लॉक करना, फॉरबिट करना, डिबार करना, कंस्ट्रेन करना, ब्रिडल करना। तो जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, वो ब्रिडल मार्क कर सकते हो, BRIDLE। देन आप यहाँ पे फॉरबिट मार्क कर सकते हो, फॉरबिट के तो मतलब मना करने के सेंस में ही यूज होता है जी, राइट, ठीक है। डिबार करना, मतलब डिबार करना इन द सेंस आपको उस चीज से बाहर कर दिया गया भाई, डिबार कर दिया गया। कंस्ट्रेन करना, रोकना, ठीक है। स्टॉप करना भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, स्टॉप करना। हिंडर करना भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, हिंडर। इम्पीड भी लिख सकते हो। सो दीज आर व्हाट, दीज आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर व्हाट, इनहिबिट। इनहिबिट के लिए क्या बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम बनेंगे, राइट। सिनोनिम की बात समझ अगर आ रही है, तो बात करें अगर एंटोनिम की, इनहिबिट मतलब क्या होता है भाई, स्टॉप करना, राइट। किसी काम को क्या करना भाई, रोक देना, इनहिबिट करना इन द सेंस रोक देना। तो अगर हम इनहिबिट के एंटोनिम की बात करें, तो उस काम को कंटिन्यू रहने देना, ठीक है, या फिर अलाउ कर देना, यही तो बोलेंगे ना। तो अलाउ करने के सेंस में असिस्ट करना, अप्रूव करना, ऐड, या फिर अलाउ यहाँ से लिख सकते हो, है ना।
ठीक है, कंटिन्यू करना भी आप यहाँ से लिख सकते हो, कंटिन्यू, है ना, आपने कंटिन्यू भी लिख लिया। चलो जी, सो इनहिबिट के एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दोनों क्लियर हैं जी आपने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 के बारे में बात करेंगे। 82 क्या कह रहा है? 82 कह रहा है इनस्टिगेट करना। इनस्टिगेट क्या कहलाता है भाई, है ना, इनस्टिगेट क्या कहलाता है? बिल्कुल सिंपल वर्ड है भाई, इनस्टिगेट, है ना। इनस्टिगेट करना इन द सेंस किसी को, मतलब अगर कोई भी किसी को किसी के खिलाफ क्या बोलना भी, कुछ ऐसा बोल देना कि वो भड़क जाए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनस्टिगेट की मीनिंग क्या होगी भाई? कोई भी चीज हो, किसी का गुस्सा है उसको भड़का दिया आपने, कोई किसी से एनिमिटी वाली फीलिंग रखता है तो उस फीलिंग को और आपने फोमेंट कर दिया, भड़का दिया, राइट। सो इनस्टिगेट की मीनिंग क्या आपने समझा कि भाई इनस्टिगेट करना मतलब इंसाइट करने के सेंस में आप कह सकते हो, इंसाइट करने के सेंस में कह सकते हो, या फिर फोमेंट करने के सेंस में कह सकते हो, है ना, कि आपने उसके गुस्से को क्या कर दिया, फोमेंट कर दिया, भड़का दिया। इंक्रीज भी कह सकते हो, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, आपने इंक्रीज कर दिया उस चीज को, राइट। सो जो इजी वर्ड होता है ना, पहले हमें अपने वर्ड के साथ वो इजी वाले वर्ड बिठा लेने चाहिए ताकि उसके सिनोनिम्स को प्रिपेयर करने में हमारे लिए आसानी हो जाए, राइट। अब देखो इनस्टिगेट के सिनोनिम्स की बात करें तो गॉड प्रोपेल्स पर, इस पर होता है ना भाई क्विकन कर देना, इस पर क्या होता है भाई, क्विकन, इस पर से निकला क्या, क्विकन, तेज कर देना, किसी चीज को क्या कर देना भाई, तेज कर देना, क्विकन कहलाएगा, ठीक है। स्टिमुलेट करना, क्या करना भाई, स्टिमुलेट करना, कोई चीज बढ़ाना, स्टिमुलेट करना, राइट। मोटिवेट करना भी हमने देखा है, मोटिवेट कर देते हो आप, चाहे आप निगेटिव सेंस में मोटिवेट करो, पॉजिटिव सेंस में मोटिवेट करो, दोनों सेंस में हम मोटिवेट कर सकते हैं किसी को भी, राइट। तो वो मोटिवेट मोटिवेट भी हो जाएगा, इनसाइड दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें दो वर्ड और याद रखने पड़ जाएंगे, एक गोड हो गया, ठीक है, दूसरा प्रोपेल हो गया, दोनों बहुत जरूरी हैं जी, है ना। प्रोपेल को भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है, गोड को भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है जी। चलो सिनोनिम्स की बात अगर देख लें, इनस्टिगेट की सिनोनिम्स क्लियर है जी, प्रोपेल, गुड, स्टिमुलेट, इंसाइट, एक्साइट, है ना, इंक्रीज, और क्या भाई, मोटिवेट, है ना। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर इनस्टिगेट। इनस्टिगेट मतलब क्या, फोमेंट कर देना, भड़का देना। नाउ एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब क्या, पैसिफाई करने के सेंस में, हम भड़काएंगे नहीं, हम किसी का गुस्सा नहीं भड़काएंगे जी, हम उसको कम करेंगे, क्या करेंगे भाई, कम करेंगे। तो कम करने के सेंस में क्या होता है भाई, पैसिफाई करना, तो पैसिफाई बोलो, है ना, या तो पैसिफाई बोलो, ठीक है, या हॉल्ट बोलो, डिस्प्यूट बोलो, और डिस्करेज बोलो। दीज वुड बी व्हाट, एंटोनिम्स। ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स। हॉल्ट, अगर बच्चे पूछता है हॉल्ट की मीनिंग यू नो वेरी वेल, हॉल्ट मतलब रोक देना, हॉल्ट मतलब क्या करना भाई, रोक देना। डिसुएड करना मतलब क्या, परसुएड होता है अट्रैक्ट करना, डिसुएड मतलब क्या, कुछ नहीं कहना भाई, उसको शांत रहने देना, ठीक है। डिस्करेज करना मतलब क्या, उसको मतलब डिस्करेज करना, इनकरेज करना, ठीक है, इनकरेज मतलब उसको मोटिवेट करो, डिस्करेज मतलब डिसमोटिवेट करो आप, है ना, डिमोटिवेट करो बेसिकली, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं। 83 आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है भाई ये 83 क्या कह रहा है, कह रहा है इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी क्या होती है भाई, है ना, इंटेग्रिटी क्या होती है, इंटेग्रिटी की मीनिंग होती है भाई ओपननेस, फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, है ना। दिस दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी की मीनिंग आपने पता करी, क्या इंटेग्रिटी मीन्स होता है क्या, ओपननेस, ओके, ऑनेस्ट, फ्रैंक, लॉयल, फेथफुल। जो इजी मीनिंग है पहले वो आपने छाप लेने हैं जी, ठीक है। ये हो गया भाई इंटेग्रिटी। अब देखो यहाँ पे, राइट, अब यहाँ पे इंटेग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वाचिंग। इंटीग्रिटी क्या बोल रहा है भाई, कि राइट थिंग करना जब कोई, जैसे क्या होता है भाई, हम ये कहते हैं ना कि घर में हैं, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं या फिर कुछ भी कर लेते हैं, है ना, कोई भी मूवी, किसी भी तरह की मूवी देख लेते हैं, कुछ भी कोई भी वीडियो देख लेते हैं, कौन देख रहा है हमें, सो कौन देख रहा है ये बताएगा कि आपकी इंटीग्रिटी क्या है ना, कि आप इस बात को लेकर कितने अफर्म हो, कितने रिजिड हो कि नहीं भाई हमने कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी है, हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है, हमें आगे करना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है, राइट। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, राइट। सो इंटीग्रिटी से निकल के आया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, प्रिंसिपल, ऑनर, सम्मान, इन करप क्या,
इनकरप्टिबिलिटी, है ना। करप्टिबिलिटी क्या होता है? भ्रष्टाचार। करप्ट क्या होता है? भ्रष्टाचार। इनकरप्टिबिलिटी मतलब जो भ्रष्टाचार ना करे, राइट। ठीक है। ऑनर ठीक है। इंटायरली भी ठीक है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी ठीक है, राइट। तो ये क्या है भाई? ये इंटीग्रिटी के लिए सिनोनिम्स बन गया। क्या बन गया भाई? सिनोनिम्स बन गया। बात करें इनके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या बनेगा भाई? एंटोनिम्स देखो क्या बनेगा? डिसग्रेस करना, ठीक है, डिसऑनेस्टी और करप्शन लिखा जाना था यहाँ पे, और ऑप्शन हो गया। क्या होना था भाई? करप्शन, राइट। करप्शन होना था भाई वहां पे, ठीक है। CORRUPTION, करप्शन। सो करप्शन, डिस्ग्रेस, डिसऑनेस्टी, ये क्या बन गया भाई? ये बन गया एंटोनिम्स, है ना। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है? 84 कह रहा है इंटेंस होना। क्या होना भाई? इंटेंस। अब इंटेंस का मतलब क्या होता है भाई? है ना, तगड़ा। इंटेंस का मतलब क्या हो गया भाई? तगड़ा, बहुत ज्यादा, है ना। इंटेंस कठोर के सेंस में, है ना। इंटेंस मतलब हार्श के सेंस में आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो वर्ड दे रखे हैं, जैसे क्या, वेरी ग्रेट, वेरी स्ट्रांग, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था। यहाँ पे आपने देखा होगा, आप मार्क कर सकते हैं इसको, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंटेंस की मीनिंग जो एग्जैक्ट निकल के आ रही है, वेरी स्ट्रांग या वेरी ग्रेट, है ना। वी वर ऑल सफरिंग इन द इंटेंस हीट। हीट मतलब क्या? हीट मतलब हीट नॉर्मल, लेकिन इंटेंस हीट बोला मतलब क्या? बहुत तगड़े हीट से हम सफर कर रहे थे, बहुत तगड़ी गर्मी से हम सफर कर रहे थे, राइट। मतलब सफर करना मतलब कष्ट, कष्ट झेलना। सफर करना इन द सेंस कष्ट से झेलना, राइट। सो इंटेंस आपको समझ आ गया। वेरी स्ट्रॉन्ग, या फिर एक वर्ड होता है हार्स। तो हार्स तरीके से मतलब बहुत ही बुरे तरीके से, राइट। सो जो वर्ड आपको निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, फियर्स आ रहा है एक वर्ड, FIERCE, फियर्स आ रहा है। डेस्परेट, है ना। कहते हैं कि सामने वाला बंदा बड़ा ही डिस्परेट हो रहा था यार, चिपकू सा था, बड़ा डिस्परेट हो रहा था। बोलते नहीं बोलते? जी बोलते हैं। सो डेस्परेट होना मतलब क्या? कोई काम को बिल्कुल चिपक चिपक जाना उस काम में, कि अरे नहीं भाई बात कर ले मेरे से, मेरा कोई भी नहीं है, बात कर ले, ऐसा वाला, ठीक है। सो वो होता है भाई डेस्परेट। वेहेमेंट बोल सकते हैं हम, वायलेंट बोल सकते हैं, फ्यूरियस बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्संट्रेटेड बोल सकते हैं कि बच्चा एक ही चीज पे बिल्कुल क्या है? फोकस्ड। कॉन्संट्रेटेड भी आप यहाँ से निकाल सकते हो इंटेंस के सिनोनिम में। अब इंटेंस के एंटोनिम्स की बात करें, तो भाई इंटेंस जहाँ पे तगड़े लेवल की बात कर रहे हैं, हार्श लेवल की बात कर रहा है, वहां पे हम इंटेंस के एंटोनिम में हम उसको मॉडरेट करेंगे, माइल्ड करेंगे, है ना। तो माइल्ड, लो की, मॉडरेट, ये क्या बन गए भाई? ये बने जी एंटोनिम्स किसके भाई? इंटेंस के। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कह रहा है? ध्यान से देखे जरा, 85 क्या कह रहा है? 85 कह रहा है इंटरमिटेंट होना। क्या भाई? इंटरमिटेंट होना। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग या इंटरमिटेंट ईटिंग, है ना। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है जी? इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है कि आपने खाना खाया जी, ठीक है, और आपके खाने में और अगले खाने में आपके कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 13 या 14 घंटे का क्या हो? इंटरवल हो, रुकावट हो। दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट, राइट। अब इंटरमिटेंट मतलब क्या? यहाँ देखें इंटरमिटेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? कमिंग एंड गोइंग एट इंटरवल्स, कि आप आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आपका आना, फिर पॉज लेना, फिर जाना, एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट, है ना। नॉट कंटिन्यूअस, नॉट रेगुलर, ओकेजनल बोल सकते हो, कभी कभी बोल सकते हो, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट, है ना। सो इंटरमिटेंट मतलब बोल भी रहा है यहाँ पे रुक रुक कर, तो क्या बोलोगे? नॉट रेगुलर, ये बोल सकते हो इजी मीनिंग में, नॉट रेगुलर, राइट, ये हो जाएगा। और क्या? ओकेजनल लिख रखा है यहाँ पे, ओकेजनल। ऑल्टरनेट लिख रखा है, साइकिलिक लिख रखा है, फिटफुल भी लिख रखा है। सो फिटफुल भी आप यहाँ पे मार सकते हो। फिटफुल मतलब होता है इरेगुलर, फिटफुल। यहाँ से मैं अगर फिटफुल की मीनिंग करेक्ट लिख दूं आपके लिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इरेगुलर, इरेगुलर, जो रेगुलर ना हो उसको बोलते हैं फिटफुल, राइट। स्पोरेडिक बोलोगे, नॉट रेगुलर के सेंस में ये भी होगा। पीरियोडिकल भी क्या होगा भाई? पीरियोडिकल भी नॉट रेगुलर के सेंस में ही यूज होना है जी, हमने इनको ऐसे ही यूज करना है। सो यू कैन सी कि इंटरमीडिएट की हमने क्या क्या मीनिंग देखी। इंटरमीडिएट मतलब कोई भी चीज जो लगातार कंटिन्यूअस ना हो,
है ना, लगातार कॉन्टिन्यूअस ना हो, राइट, रुक रुक के प्रॉपर एक पॉज ले, एक प्रॉपर इंटरवल हो, देन वो चीज़ हो, ठीक है, कोई चीज़ हुई फिर एक प्रॉपर इंटरवल के बाद फिर वापस से वो चीज़ होगी, उसी को बोल रहे हैं क्या, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने खाया देन प्रॉपर एक इंटरवल लिया 12 से 14 घंटे का, फिर आपने दोबारा से खाया, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अब हम जब इंटरमिटेंट की बात करें कि नॉट रेगुलर, नॉट कंटिन्यूअस, सो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर, राइट। तो कंटिन्यूअल लिखा हुआ है, रेगुलर लिखा है, परपेचुअल, परपेचुअल मीन्स व्हाट, कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ये होता है क्या, परपेचुअल, कॉन्टिन्यूअस एंटोनिम्स हो जाएगा जी। डन है, हाँ जी, चलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, 86 क्या कह रहा है, 86 कह रहा है इंटीमीडिएट करना। एक आपने टर्म पढ़ा होगा इंटीमेट, क्या, इंटीमेट एक टर्म पढ़ा होगा। अभी ये इस इंटीमेट में और इस इंटीमीडिएट में जमीन आसमान का अंतर है जी, है ना, बड़ा ही फर्क है ना, ठीक है। लेकिन जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हो तो इंटीमीडिएट पढ़ते हो और वहां पे इंटीमेट पढ़ते हो। इंटीमेट की मीनिंग क्या होती है, वेरी क्लोज, क्या भाई, वेरी क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्लोज। या फिर इंटीमेट मीन्स क्या होता है भाई, इन्फॉर्म्ड, क्या, इन्फॉर्म्ड भी बोल सकते हो, इन्फॉर्म्ड, है ना। सो ये दो वर्ड आप बोल सकते हो इंटीमेट के लिए, ठीक है। वेरी क्लोज मतलब फिजिकली क्लोज होना, उसको बोलते हैं इंटीमेट होना। या फिर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी है तो भी आप इंटीमेटेड हो, है ना, कि वो चीज आपको जानकारी है। दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास, इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट क्या होता है भाई, इंटीमीडिएट होता है भाई धमकी देना, थ्रेट, क्या करना भाई, फ्राइटेन करना, धमकी देना, थ्रेट देना, ठीक है ना। देखो फ्राइटेन लिखा हुआ है, फ्राइटेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्रेटेन करना, है ना, किसी को धमकाना, देख रहे हो पिक्चर बना हुआ है भाई, पिक्चर में यही बता रहा है भाई कि छोटू को गोलू क्या कर रहा है, धमका रहा है ना। मिनेस, मिनेस भी थ्रेट की तरह यूज होगा। ब्रोबिट एक वर्ड है, न्यू वर्ड है भाई, ब्रोबिट, इसको मार्क कर लो। मिनेस तो कई बार करा हुआ है, ब्रोबिट आपने एक दो बारी ही करा हुआ है ना। सो मिनियस के साथ ब्रोबीट लिख सकते हो, बुलडोज लिख सकते हो और बुली लिख सकते हो। ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर इंटीमीडिएट। अब इंटीमीडिएट का मतलब हो गया धमकाना किसी को, है ना, धमकाना कि भाई तूने अगर ऐसा करा तो ये कर दूंगा, थ्रेट करना किसी को, परेशान करना, यू कैन से, राइट। सो भाई इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम क्या निकल कर आएगी भाई इससे, सर एंटोनिम्स तो निकल कर आएंगे क्या, कि किसी को हेल्प करने के सेंस में, इनकरेज करने के सेंस में, राइट। तो असिस्ट हो गया, इनकरेज हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। सो ये क्या बन गया, एंटोनिम्स बन गया। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कह रहा है, इनस्टिंक्टिव। इनस्टिंक्टिव क्या होता है भाई, इनस्टिंक्टिव, 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 है ना। अब इनस्टिंक्टिव होता है भाई अपना इंट्यूशन, है ना, अपना क्या, इंट्यूशन। आप कितने इंट्यूटिव हो, आपका इनर सोल क्या जानता है, आपका नेचुरल जो बिहेवियर है वो क्या, उसके बारे में, आपका स्वाभाविक रूप क्या होता है, ठीक है। क्या, इंट्यूटिव एक वर्ड हो गया यहाँ से, ठीक है। इंस्टिंक्टिव तो वैसे ही पढ़ा हुआ आपने, इंस्टिंक्टिव वैसे ही पढ़ा हुआ, ठीक है। इंट्यूटिव हो गया, विशरल हो गया, इम्पल्सिव हो गया, इनवॉलेंटरी बिना कुछ, बिना जानबूझ के, है ना, कोई भी जानबूझ के नहीं, ठीक है, स्वाभाविक रूप से ये बोलोगे। अनप्रीमेडिटेटेड, अनप्रीमेडिटेटेड। सो आपने देखा इंस्टिंक्टिव हुआ वहां पे, फिर उसकी जो सिनोनिम हुई वो इंटेटिव हुई। जैसे क्या हो गया भाई, ये आंट है, ठीक है, अपने से बड़ा और अपने से हैवी, है ना, ये क्या अपने लिए लेके जा रहा है, घर बनाने के लिए या जो भी करने के लिए लेके जा रहा है, ठीक है। सो वी नो दैट कि जो आंट होते हैं, ठीक है, वो अपने से ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं, अपने से ज्यादा हैवी वेट कैरी कर सकते हैं, ये बात हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो वो चीज भाई वो उसका क्या है, वो इसका इंस्टिंक्टिव है, वो उसका स्वभाव है कि वो ऐसा कर सकती है, राइट। सो इन इंस्टिंक्टिव के लिए हम अगर एंटोनिम्स की बात करें, इंस्टिंक्टिव क्या हो गया भाई, नेचुरली। और अगर एंटोनिम देखें तो भाई वो क्या होगा, नेचुरली नहीं है, फिर वो जानबूझ के है, तो जानबूझ के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है क्या, डिलिबरेटली। दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, प्लान्ड, है ना। तीसरा वर्ड क्या होता है भाई, तीसरा वर्ड यहाँ पे कॉन्शियसनेस, मेडिटेटेड और डिलिबरेट ये वर्ड लिख रखा है जी, राइट। तो इसको मार्क कर लेंगे एंटोनिम्स के रूप में। डन। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, 88 क्या कह रहा है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है भाई, इंट्रिंसिक होता है भाई आप अपने इनर की बात करो, अंदर की बात करो। इंट्रिंसिक क्या होता है भाई, इनर, है ना, इंट्रिंसिक इनर, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, इंट्रिंसिक इनर हो गया। बिलोंगिंग नेचुरली,
कोई चीज नेचुरल तरीके से कैसे चल रही है, कोई चीज नेचुरली कैसे आ रही है, स्वाभाविक रूप से कैसे आ रही है, एसेंशियल बोल सकते हो, है ना। तो बिलोंगिंग नेचुरली और एसेंशियल क्या हो जाएंगे भाई, इंट्रिंसिक के सिनोनिम बनेंगे। अब देखो क्या, इनबॉर्न मतलब जन्म से, इंडिजिनस मतलब जहां पे हो वहीं वाली चीज, ठीक है। इनग्रेन्ड, इननेट बाय बर्थ, इनहेरेंट वो भी बाय बर्थ आपने वो चीज क्या करी है भाई, एक्वायर करी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल भी वो चीज आपने एक्वायर करी है। सो बेसिकली इंट्रिंसिक की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई चीज एसेंशियल है और कोई चीज क्या है भाई हमारे अंदर नेचुरली है, उसको हम क्या बोल देंगे, इंट्रिंसिक बोल देंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो कोई चीज हमारे अंदर नेचुरली है और दूसरी चीज हम उसको क्या करें भाई, अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो वो क्या होगी भाई, एक्वायर्ड होगी, कि हमने वो चीज एक्वायर करी है, वो हमारे अंदर नेचुरली नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, एक्सीडेंटल है, एक्वायर्ड है और एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है भाई, बाहरी, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ ना आंतरिक, इंट्रिंसिक, इनर, है ना। तो आउटर बोल सकते हो इसको, एक्सट्रिंसिक को बाहरी बोल सकते हो, आउटर बोल सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, 89 दिख रहा है हमें हमारे स्क्रीन पर, इरिएट, इरिटेट पढ़ा हुआ है सर हमने, ये क्या वर्ड लिख रखा है, इरेट। तो इरेट भी एक वर्ड होता है जिसकी मीनिंग होती है बहुत ज्यादा इरिटेट होना, एनॉय होना। फ्यूरियस एक वर्ड होता है उसके लिए, जो क्या एनॉय को बहुत ज्यादा क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। एनॉय, इरेट गुस्सा, फ्यूरियस, है ना। इरफुल, क्या इरफुल, रेबिड, रेबिड मीन्स भी व्हाट, गुस्सा। रेथफुल गुस्सा, फ्यूमिंग गुस्सा, इंसेंस्ड गुस्सा। मतलब क्या, आप गुस्से में जब भड़क जाते हो, चिल्लाने लगते हो, तो ये वर्ड वहां पे यूज होते हैं। एयरफुल, रेबिड, रेथफुल, फ्यूमिंग, इंसेंस्ड, फ्यूरियस, इरेट, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके लिए सिनोनिम्स। इंटोनिम क्या इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, ये देख रहे हैं ना भाई, ये भाई साहब फोन पे कैसे चिल्ला रहे हैं, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें, इरेट जहां पे गुस्से के बारे में बात कर रहा है, इरेट किसके बारे में बात कर रहा है भाई, फ्यूरियस होने के बारे में बात कर रहा है, गुस्से में होने के बारे में बात कर रहा है। तो उसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, वो कामनेस के बारे में बात करेगा, पीस के बारे में बात करेगा। देखो प्लीज, चीयरफुल, कामनेस, ठीक है, पीस बोल सकते हो, काफी इजी वर्ड है जी, ठीक है। ये एंटोनिम्स बन जाएंगे इरेट के लिए। नाउ द नेक्स्ट 790, 790 क्या कह रहा है, इर्क। क्वेश्चन नंबर 790, 719 क्या है भाई, इर्क है। इर्क मतलब क्या हो गया भाई, इर्क की मीनिंग क्या होगी भाई, गुस्सा दिलाना। इर्क की मीनिंग क्या होगी भाई, गुस्सा दिलाना, ठीक है। सो इर्क की मीनिंग होगी भाई इरिटेट करना। एक वर्ड आपने क्या निकाला, इरिटेट करना, राइट, इरिटेट, राइट। देखो रफल वर्ड क्या हो गया भाई, जैसे क्या हो गया, ये इसको सॉन्ग सुनाने की कोशिश करो और भाई साहब बोल रहे कि नहीं मेरे को सुनना नहीं है, मेरे को तू क्या ना कर, इरिटेट ना कर। राइल, नेटल, एग्जास्पिरेट, बॉदर करना, एनॉय करना, इर्क करना, ये क्या होंगे भाई, ये आपस में सिनोनिम होंगे। आपस में सिनोनिम होंगे वो तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, ये आपस में सिनोनिम है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है भाई, एग्जास्पिरेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा, नेटल हो जाएगा, राइल हो जाएगा, रफल हो जाएगा, बॉदर, एनॉय, ये क्या बन जाएंगे, इर्क के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। नाउ अगर एंटोनिम्स की बात करें, इर्क मतलब होता है गुस्सा दिलाना। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, डिलाइट, क्या होगा, डिलाइट, ग्रेटिफाई, प्लेकेट, ये क्या बन रहे हैं भाई, ये एंटोनिम्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, एंटोनिम्स बन रहे हैं, डिलाइट, ग्रेटिफाई, प्लेकेट। क्वेश्चन नंबर 91, 91 क्या कह रहा है, आयरोनिक। आयरनिक क्या होता है भाई, है ना, आयरनिक क्या होता है। आयरनिक की मीनिंग सिंपल समझो कि आयरनिक की मीनिंग क्या होगी भाई, ऐसे समझो कि कोई चीज है, ठीक है, जिसका आपने अपोजिट, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है आपने, तो कहाँ पे आयरनिक, बेसिकली एक वर्ड होता है आयरनी। आयरनी एक क्या बोलते हैं उसको, फिगर ऑफ स्पीच है भाई। क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये काफी डिटेल हो जाएगा, यहाँ पे समझ लो बस आयरनी की मीनिंग क्या होती है। अब ये देखो पूरा का पूरा जो लैंड है ना, जो ये एरिया है, ये पूरा का पूरा कैसा है भाई, बैरन है। कैसा है भाई, बैरन है। बैरन क्या होता है भाई, नॉन प्रोडक्टिव ना, ये पूरा बैरन है, ये पूरा एरिया बैरन है, ठीक है, खाली है, धूल धक्कड़ है, ठीक है, कहीं पे पानी दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, है ना, अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ। और यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे साइन बोर्ड पे क्या लगा रखा है, ठीक है, कि फ्लडेड है, बाढ़ आ रखा है जी, ये बात यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो भाई कितनी बड़ी आयरनी है कि आप एक तो बोल रहे हो वहां पे कि फ्लडेड है और हम क्या देख पा रहे हैं कि ये सब क्या है भाई, ये बैरन है भाई,
है ना, खाली जगह भरा, मतलब खाली जगह है, ये मिट्टी मिट्टी सिर्फ अनप्रोडक्टिव ये लैंड है, राइट। तो ये इसको बोलते हैं आयरनी। क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे आयरनी। कि दो बात बोल रहे हो, दोनों कंट्राडिक्टरी हो रही हैं, दो बात बोल रहे हो और दोनों क्या हो रही है भाई, कंट्राडिक्टरी हो रही हो, उसको बोलते हैं आयरनी। तो वहीं से आया आयरनिक। क्या आया भाई, वहीं से आयरनिक आया। लोहे का नहीं बोलेंगे, सिनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनिक बोलेंगे, सार्डोनिक बोलेंगे, राई बोलेंगे, एक्रीड बोलेंगे, डेरिसी बोलेंगे, कास्टिक बोलेंगे। बेसिकली अगर पूछा जाए तो कास्टिक और सिनिक मतलब क्या, रफनेस के सेंस में बातचीत चल रही है यहाँ पे। किसके सेंस में बातचीत चल रही है, रफनेस के सेंस में बातचीत चल रही है। रफ होता है, ठीक है, हार्श कह सकते हो, हार्श, कोई चीज हार्ड है, कठोर है, उसके बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है। आयरनिक की मीनिंग आपको यहाँ से क्लियर हो गई मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स क्या है भाई, आयरनिक क्या है भाई, ठीक है, आयरनिक हो गया भाई कोई चीज क्या है भाई, हार्श है, ठीक है। सो एंटोनिम्स क्या हो भाई, मॉडरेट है, ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, कंसिडरेट है भाई, डिफरेंशियल है, फ्लैटरिंग है, ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे इसके लिए, आयरनिक के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या कह रहा है, आइसोलेट करना। ये देख पा रहे हो, तीन को एक साथ बिठा दिया, एक को अलग अलग बिठा दिया। ऐसे स्टूडेंट भी हम अपने एकेडमिक टाइम पे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एकेडमिक टाइम पे क्या होता था भाई, कि जब हम शैतानी करते थे या बातचीत करते थे, तो जो हमारी टीचर होते थे वो क्या करते थे भाई, वो हमें अलग बिठा देते थे, अपने ग्रुप से ही अलग कर देते थे। तो क्या कर देते थे वो, आइसोलेट कर देते थे। तो ये आइसोलेशन में है भाई, किस में भाई, आइसोलेशन में। आइसोलेट करना मतलब क्या, अलग करना, डिटैच करना। क्या करना भाई, डिटैच करना। सो डिटैच एक वर्ड हो गया यहाँ से, राइट। तो चलो, सेक्लूड करना इंपॉर्टेंट, सेग्रीगेट करना इंपॉर्टेंट, इंसुलेट करना इंपॉर्टेंट। इन सब का मतलब क्या होता है भाई, अलग करना, है ना। सेक्लूड करना, अलग करना, सेग्रीगेट करना, अलग करना, इंसुलेट करना, उसका भी, उसकी भी मीनिंग क्या होगी भाई, अलग करना। सेपरेट की भी मीनिंग अलग होगी। डिटैच और रिमूव के बारे में तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे डिटैच तो लिख दिया, रिमूव आपको पता ही है। अगर एंटोनिम्स के बारे में पूछे आपसे कि आइसोलेट की एंटोनिम्स बताओ, तो एंटोनिम क्या होगी भाई, एंटोनिम है क्या, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, अलग करना नहीं भाई, क्या करना, इकट्ठा करना। सो इंटीग्रेट एक वर्ड हो गया यहाँ पे। इनकॉर्पोरेट इकट्ठा करने के सेंस में, और मिंगल इकट्ठा करने के सेंस में आपने मार्क करना है। इनकॉर्पोरेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गैदर करना, पाइल अप करना, इकट्ठा करना, राइट। नाउ विल डिस्कस 93 क्वेश्चन नंबर क्या, 93। 93 क्या है भाई, देखो जरा, कह रहा है इटिनरेंट। 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इटिनरेंट। इटिनरेंट क्या होता है भाई, इटिनरेंट मतलब होता है घूमने फिरने वाला, इधर उधर घूम घूम के अपनी जिंदगी काटने वाला, उसको बोलते हैं क्या, इटिनरेंट। क्या बोलेंगे भाई, इटिनरेंट बोलेंगे। अब देखो जितने भी वर्ड होंगे सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में आ रखे हैं। नोमैडिक, नोमैडिक मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास प्रॉपर जॉब वॉब ना हो, प्रॉपर सेटलमेंट जैसा कुछ ना हो, घूम घूम के अपना जीवन बिताता है। जैसे आपने कब देखा होगा ऐसा, जैसे ये तो ठीक है भाई, इसका प्रॉपर घर है, ये सारी चीजें। अगर यहाँ पे अगर आपने देखा होता कि दो तीन लोग हों जो क्या हो, बंजारे के गेटअप में, बंजारा समझते हैं ना, ठीक है, उसको अगर हिंदी में नोमैडिक को अगर पूछे तो वो बंजारे की ही मीनिंग देगा, राइट। ठीक है, वो घूम रहे हैं और उनके पास कुछ उनके एनिमल वगैरह हैं, तो वो कभी एक प्लेस पे जाकर रुकते हैं, फिर वहां से फिर कभी दूसरे प्लेस पे जाकर रुकते हैं, फिर तीसरे प्लेस पे, ऐसे करके वो पूरा घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं नोमैडिक। वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड भी वही मीनिंग देगा जी जो नोमैडिक दे रहा। वैगरेंट भी वही मीनिंग देगा जी, ठीक है। माइग्रेटरी अलग हो जाएगा, माइग्रेट करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, राइट। माइग्रेंट, माइग्रेटरी। वांडरर मतलब घुमक्कड़, जो बस घूमता रहता हो यहाँ वहाँ, उसको बोलते हैं वांडरर। सो इटिनरेंट के जितने भी यहाँ वर्ड लिखे गए हैं वो सारे के सारे क्या हो गए भाई, जरूरी हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, ये जितने भी वर्ड हैं ये क्या बता रहे हैं कि सब लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। सो इनकी एंटोनिम्स की बात करें तो वो परमानेंट है। क्या है भाई, परमानेंट है, सेटल्ड है और रेसिडेंट है। एंटोनिम्स तो ये हुआ ना, एंटोनिम्स यही हुआ जी, परमानेंट, सेटल्ड और रेसिडेंट। 94 के बारे में बात करेंगे। 94 क्या कह रहा है, आइडियोसिंक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है भाई, आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी की मीनिंग क्या होगी भाई, आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी की अगर मीनिंग पूछोगे तो अ बिहेवियरल एट्रीब्यूट दैट इज डिस्टिंक्टिव एंड पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। आइडियोसिंक्रेसी की मीनिंग होती है भाई कि जैसा कोई एक इंडिविजुअल, जैसा कोई भी एक नॉर्मल इंसान बिहेव करता है तो वैसा बिहेवियर नहीं होना, उससे बिल्कुल डिफर होना, उसको बोलते हैं क्या, आइडियोसिंक्रेसी, है ना। चलो, मतलब इसको आप उठा के स्ट्रेंज से डिनोट कर सकते हो कि स्ट्रेंज होना, या फिर एक वर्ड प्यारा सा होता है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है। चलो,
इसेंट्रिसिटी होना भाई, सनकी टाइप का, पेक्यूलियरिटी लिखा हुआ भाई, जो पेक्यूलियर के बारे में मैंने बोला, क्विर्क हुआ, एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल बोलते हो ना कि तुम बड़ा एबनॉर्मल हो, तो एबनॉर्मल हो तो उसी से बना एबनॉर्मलिटी, फ्रिक से बना फ्रिकी, फ्रिकिसनेस, है ना। सो ये जो भी है आइडियोसिंक्रेसी आप अपने आप में ही क्या है, जरूरी वर्ड है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और उससे बाकी के भी वर्ड्स क्या बन रहे हैं भाई, बन रहे हैं आपके सामने। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखो जरा ध्यान से, एंटोनिम्स क्या है क्या भाई, जब ये सब पागलों वाली बात कर रहे हैं, पागलों वाली कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल की तरह चलेंगे भाई। नॉर्मेलिटी, स्टैंडर्ड और रेगुलरिटी, ये क्या बने भाई, ये बने हमारे लिए एंटोनिम्स। डन है। नाउ 95, 95 क्या कह रहा है, इल्यूजरी, इल्यूजरी होना भाई। इल्यूजरी की मीनिंग बताएंगे जरा। इल्यूजरी, इल्यूजरी होता है भाई क्या, मायावी। इल्यूजरी क्या होता है भाई, मायावी। सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे क्या, इल्यूजरी, इल्यूजरी मतलब क्या, मायावी। क्या लिख रखा है भाई, बेस्ड ऑन और हैविंग द नेचर ऑफ एन इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है भाई, कि भ्रम होना। मायावी का मतलब क्या हो गया भाई, भ्रम होना, ठीक है। इल्यूजरी भी वही हो गया, भ्रम होना, राइट। सो फैलेसियस एक वर्ड हुआ, फैलेसियस, FALLACIOUS, अनरियल हुआ, फैलेसियस अनरियल। ड्रीम लाइक, ड्रीम लाइक हुआ। मिसलीडिंग हुआ जी, मिसलीडिंग, ठीक है। डिल्यूजिव हुआ, है ना। हेलुसिनेटरी हुआ, क्या क्या, फैलेसियस हुआ, अनरियल हुआ, ड्रीम लाइक हुआ, मिसलीडिंग हुआ, डिल्यूजिव हुआ, हेलुसिनेटरी हुआ। इनको क्या बोलेंगे भाई, इल्यूजरी के सिनोनिम्स बोलेंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, भ्रम पैदा करना, जो कि कंफर्म ना हो, रियल ना हो, रियलिटी से बिल्कुल कोसों दूर, जिनका रियलिटी से कोई रिश्ता नाता ना हो, उनको बोलते हैं हम इल्यूजरी। एंटोनिम्स पे बातचीत अगर करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रियल, सर्टेन, डेफिनिट, ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। किसके लिए, इल्यूजरी के लिए। इल्यूजरी के लिए क्या बने भाई, ये एंटोनिम बन गया जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 96, 96 के बारे में देखेंगे जरा। 96 कह रहा है इम्बाइव, क्या, इम्बाइव। इम्बाइव क्या होता है भाई, इम्बाइव मतलब होता है कि वो चीज आपने ग्रैब कर ली, क्या कर ली भाई, आपने वो चीज आपने ग्रैस्प कर ली, अपने दिमाग में बैठा ली, या आपने गटक लिया, इम्बाइव होता है। जैसे क्या, कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना, उसको बोलते हैं इम्बाइव। सिप करना, गजल करना, कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना, एसिमुलेट करना, डाइजेस्ट करना, दिस इज व्हाट, दिस इज सिनोनिम फॉर इम्बाइव। इम्बाइव के लिए क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स का काम करेंगे। सिप करना, गजल करना, कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना, एसिमुलेट करना, डाइजेस्ट करना, वो सारे के सारे क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे इम्बाइव के लिए। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बताओ जरा। एब्सटेन, इग्नोर और इवेड, ये क्या बने, एंटोनिम्स बने। क्या क्या, एब्सटेन, इग्नोर और इवेड ही क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या कह रहा है, इमिनेंट होना। क्या बोल रहा है भाई, इमिनेंट होना। इमिनेंट की मीनिंग देखो क्या कह रहा है, अभी होने वाला है, जो क्या है भाई, अभी होने वाला है। मतलब इमिनेंट की बात कर, देखो ये बादल लग रहे हैं, बादल लग रहे हैं, क्या, द थिक क्लाउड सजेस्ट अ रेन स्टॉर्म इज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब क्या, इमिनेंट की अगर मीनिंग देखें तो सिंपली क्या है, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन, जो चीज बस होने ही वाली है उसको बोलते हैं क्या, इमिनेंट, राइट। जो चीज होने ही वाली है उसको क्या बोलेंगे भाई, इमिनेंट बोलेंगे, अबाउट टू हैपन, राइट। सो इम्पेंडिंग बोल लो, इम्पेंडिंग, मोमेंट्री, प्रॉक्सिमेट, फोर्थ कमिंग, एक्सपेक्टेंट, अप्रोचिंग, ये क्या बन गए भाई, सिनोनिम्स बन गए। किसके लिए, इमिनेंट के लिए। इमिनेंट के लिए क्या बने, सिनोनिम्स बने। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो वो अभी नहीं होगा, उसमें टाइम है, तो डाउटफुल है, लेटर है, डिस्टेंट है, ये बन जाएंगे क्या, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स फॉर व्हाट, इमिनेंट। इमिनेंट के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98। 98 के बारे में बात करें अगर, इम्यून के बारे में बोल रहा है भाई, इम्यून, इम्यूनिटी के बारे में काफी बातचीत हुई थी जब से पैंडमिक आ रखा है भाई। पैंडमिक जब से आया था, ठीक है, तब से हमने क्या करी था भाई, काफी बातचीत करी थी इम्यून पे। सो इम्यून क्या हो गया भाई, इम्यून का मतलब होता है क्या, प्रतिरोधी होना भाई। क्या, रिस्ट्रेंट जैसा, क्या देखो, रेसिस्टेंट बोल रहा है ना यहाँ पे, रिस्ट्रेंट, रेसिस्टेंट। सो रेसिस्टेंट होता है भाई, इनससेप्टिबिलिटी बोल सकते हो, इनससेप्टिबल, है ना। इम्परवियस कि भाई वो आपको, आपके मतलब बॉडी में इंटर ना कर सके, है ना। एग्जेम्प्ट बोल सकते हो कि वो बाहर ही रहे, ठीक है, बचा रहे। सो दिस इज योर इम्यूनिटी, है ना, वो आपकी इम्यूनिटी है, और ये आपके वायरस है जो जा रहे हैं, और इम्यूनिटी क्या कर रही है, आपको रोक रही है वायरस से वो अफेक्टेड होने में, राइट। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या हो गया भाई, सिनोनिम्स, इम्यून का क्या, रेसिस्टेंट मतलब क्या, प्रतिरोधक की तरह काम करना, राइट। एंटोनिम्स की बात अगर करोगे तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, अनगॉर्डेड, अनप्रोटेक्टेड बेसिकली, है, वनरेबल, ससेप्टिबल, ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे।
ना क्वेश्चन नंबर 99, इम्पार्ट करना। इम्पार्ट की मीनिंग क्या कह रहा है भाई? इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब होता है कैरी करना। क्या करना भाई? कैरी करना, कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, डिस्क्लोज करना और ट्रांसमिट और टेल। इम्पार्ट करना मतलब टीचर ने बच्चों के दिमाग में नॉलेज को इम्पार्ट कर दिया, मतलब नॉलेज अपने दिमाग से बच्चों के दिमाग में ट्रांसफर कर दिया, मतलब ऐसे हाथ से उठा के ट्रांसफर करना नहीं, बताया, एक्सप्लेन करना। जैसे ए 1+1=2 होता है, ये बच्चों को बताया, तो ये नॉलेज इम्पार्ट करना कहलाएगा, राइट। सो इम्पार्ट मतलब क्या? बताना, कैरी करना, कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, डिस्क्लोज, ट्रांसमिट और टेल। टेल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है जी, टेल की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है? गलत है ना? ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे, मतलब क्या? वहां पे जहां हम बता रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? छिपा रहे हैं, कंसील करने के सेंस में। सो कंसील, हाइड और विथ होल्ड एंटोनिम्स की तरह ट्रीट होंगे जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 800, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से, इम्पैशन्ड। इम्पैशन्ड मतलब क्या? जोशीला होना भाई, करेजियस होना, जील से भरा होना भाई। जैसे क्या ये देख रहे हैं, सचिन सचिन, ऐसे भाई लाउडली हम एक एक हारमोनी में उसको हम बोलते थे सचिन सचिन, ठीक है। सो वो अर्डेंट, ब्लेजिंग, फर्वेंट, ग्लोइंग, पैशनेट, स्कॉर्चिंग, दिस इज सिनोनिम्स, राइट। इम्पैशन की क्या है भाई? ये सिनोनिम्स है। अर्डेंट बोलोगे, ब्लेजिंग बोलोगे, फर्वेंट बोलोगे, ग्लोइंग बोलोगे, पैशनेट बोलोगे, स्कॉर्चिंग बोलोगे, ये क्या बने भाई? ये बने आपके सिनोनिम्स। क्या बने भाई? सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। अगर बात करें हम एंटोनिम्स की, तो इम्पैशन के लिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? फ्रिजिड हो जाएगा, अनकेयरिंग हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा। फ्रिजिड मतलब क्या होगा भाई? इन सब की मीनिंग हो गई भाई क्या? कि फीलिंग से भरा हुआ, फीलिंग हो जिसमें। फ्रिजिड की मीनिंग हो गई क्या? हैविंग नो फीलिंग, जिसमें फीलिंग ही ना हो, हैविंग नो फीलिंग, राइट। तो ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। 800 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसे आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।